What's happening, everybody? Welcome back to the कौन सा एपिसोड है? फोर्थ है, हाँ. Welcome back to the fourth episode of the TAF show. आज हमारे साथ हैं अंश for sure, my big brother, the one who supported me since day one, and also Yes, one sir. one of your favorite artists. और अंश भाई को बुलाने का सबसे बड़ा वो था, देखो मैं तो चाहती था अंश भाई शो पे आए, बट तुम्हारे जो मैसेजेस शुरू हुए और मैंने एक हाउस स्टोरी पे भी लगाए थे अंश भाई को टैग करके, तो दैट बिकेम अ वेरी कन्विंसिंग पॉइंट बिकॉज एज ऑलवेज जब अंश भाई तुम्हारे लिए गाने जो तुम्हें पसंद आते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं, तो फिर पॉडकास्ट तो कर ही सकते हैं, है ना अंश भाई? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। टैफ भाई बोलेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं भाई। टैफ भाई का आया मैसेज कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो रहा है, मेरे को आ रहे हैं मैसेज सिकलॉट का पॉडकास्ट हुआ, पर्व का हुआ, तो सब बोल रहे हैं कि अंश भाई को बुलाओ, अंश भाई को बुलाओ। तो अंश भाई आ गए हैं। हेलो अंश भाई इज हियर। भाई तूने ये प्लान किया था कि फोर्थ पॉडकास्ट में अंश फॉर श्योर को बुलाएंगे या फिर क्या सीन है ये? नहीं, मैंने फोर्थ पॉडकास्ट का प्लान नहीं किया था। ठीक है, मतलब मैंने इन जनरल फोर्थ पॉडकास्ट का, अभी मैं थोड़ा कहीं और एक्सप्लोर करता, बट फिर ना इतना हो गया था अंश भाई अंश भाई अंश भाई अंश भाई, मेरे को इतना पता कि अंश भाई को मुझे बुलाना है, पर मैं थोड़े नंबर्स बूस्ट करना Yes, चाह रहा था sir. कि मैं अंश भाई को कुछ दिखा सकूं बुलाने के पहले शो पे। बिल्कुल भाई, अंश भाई बिल्कुल मैं ये भाई। कर रहा हूँ, पर अंश भाई एज ऑलवेज, अगर मुझे पता है अगर मेरे पहला पॉडकास्ट भी होता ना जीरो लिसनर्स के साथ, अंश भाई तब भी एक छोटे भाई की तरह आते, मतलब मेरे को समझ के, तो वो होता है अंश भाई के साथ हमेशा। बिल्कुल भाई, मतलब देख सारा पॉइंट ना यही है कि जब तुम्हें कोई 5,000 रुपए यूपीआई कर देता है तो तुम आ ही जाते हो। नेवरदीलेस आपकी मतलब व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बट नहीं भाई, वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट वगैरह जो चल रहे हैं, मैंने तेरे को हमेशा से बोला है भाई, तू कंटेंट के लिए बना है भाई। मतलब मैं तेरी तारीफ करना इतना ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरे को ऐसा नहीं, तू काम कर, तेरे को एप्रिसिएशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू 100K नहीं कर लेगा, ऐसा वाला हूं मैं, तेरे को मालूम है। बट क्रेडिट वेयर्स ड्यू, ठीक है कि भाई है भाई, तेरे लिए है कंटेंट, कंटेंट के लिए है, तू करो जितने पॉडकास्ट बनाने बनाओ, मत देखो व्यूज। मैं गानों में व्यूज नहीं देख रहा भाई, मैं म्यूजिक वीडियो में पैसा खर्च के व्यूज नहीं देख रहा, पॉडकास्ट में तो तेरी अपनी शेयर स्किल लग रही है बस। तेरे को बैठना है और दोस्त तू बेस्ट करता है, बात करना, कम्युनिकेट करना, वो कर रहा है, तो भाई बहुत बढ़िया है। बाकी भाई यस, लेट्स कंटिन्यू विद द पॉडकास्ट भाई। मैं तो वही क्या है, सीन है? जब 100K पहुंचेंगे यहाँ पे, मैं कहता हूँ अंश भाई सारी गैंग जो है अपनी लौंडों की गैंग बैठेगी फिर से आपके घर, ठीक है? बिल्कुल सब भाई, बिल्कुल दुनिया बैठेंगे मस्त मौज और लाइव पॉडकास्ट करेंगे भाई, ठीक है? घर से घर द से ओजीज। लाइव स्ट्रीम पे बैठेंगे और ना फिर हम क्या कहते हैं, फ्री स्टाइल करेंगे सब, और फिर एक बंदे को बोलेंगे कि गिलास तोड़ दे। हाँ, भाई बढ़िया है भाई, गुड गुड। चलो मैं शुरू और करता बताओ हूँ भाई क्या सीन अपने है? अपने फेवरेट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। हु इज अंश फॉर श्योर, फॉर अंश फॉर श्योर? हु इज अंश फॉर श्योर? फॉर अंश फॉर श्योर भाई, देख मैं अपने आप के लिए ना, मैं बहुत वैसा वाला इंसान हूँ। मतलब अभी तक तो मेरे गानों से भी क्लियर हो गया होगा कि मैं अपने नजरों में बन चुका हूँ भाई एक सुपरस्टार। ठीक है, आई ट्रीट माई सेल्फ जेन्युइनली, मतलब ऐसा कोई ये वो वाली मेंटेलिटी नहीं है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू मी फॉर माई सेल्फ, इट इज जस्ट कि भाई मैं अपने लिए बेस्ट हूँ भाई। क्योंकि मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, किसी और को पता हो ना पता हो, मेरे को पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा विजन क्या है, तो मैं अपने लिए बेस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से ऊपर है कोई मेरे से नीचे है वाली चीज है, बस मैं अपने लिए काफी रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हूँ खुद से। और आई थिंक क्या कहते हैं, एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए होती है ना, एक आर्टिस्ट रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए अपने लिए। मतलब अगर तुम आर्टिस्ट हो ऑब्वियसली, कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई यार ये गाना तो मैंने बनाया नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा है ना, ये सब कि मैंने गाना बनाया और डाल रहा हूँ भाई, ठीक है अभी जैसा जा रहा है जा रहा है। जब तक तुम वो मेंटेलिटी रखोगे भाई, फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे गाने, ठीक है, अगर कल को तेरे घर पे एक क्या कहते हैं जियो वाईफाई लगाने वाला सेल्समैन आता है और बोलता है कि हमारा ठीक ठाक वाईफाई है और मतलब स्पीड भी ठीक ही देता है, एयरटेल बेहतर ही कर रहा है, तो नहीं लगवाएगा भाई। क्यों लगवाएगा तू जब तुम्हें अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है? तो ये जो रैप गेम का है ना कि मैं बेस्ट हूं मैं बेस्ट हूं, ये टॉक्सिक कल्चर लोग मानते हैं, बट ये नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज है। ऑब्वियसली वो वाली जहां चीज आ जाती है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं मेरे से कोई आगे है नहीं वाली चीज नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसी वाली चीज। तो मेरे लिए वही है भाई, मेरे लिए अंश फॉर श्योर एक आर्टिस्ट है जो म्यूजिक के लिए बना है और मतलब सिर्फ म्यूजिक करना जानता है। मैं सुबह उठता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि भाई मैं आज बाहर निकल के चिल करूंगा,
मैं सुबह उठता हूँ और मेरी बहुत मसल मेमोरी है कि मैं अपने सेटअप पे बैठता हूँ, एफएल खुल जाता है, लॉजिक खुल जाता है, जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर हो उस वक्त, और कोई ना कोई यूट्यूब पे बीट ढूंढ रहा हूँ, किसी दोस्त ने भेजी है, नहीं तो खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देर दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, इट इज नॉट लाइक कि अब मैं गाना बनाने बैठूंगा, इट इज लाइक मैं बना रहा हूँ, मैं 24 घंटे बना रहा हूँ, जब बन जाएगा तो वो मेरा प्रोडक्ट है, वाली चीज है। तो मेरे लिए मैं एक मेहनती आर्टिस्ट हूँ भाई, बस। अब बाकी जहाँ ले जाए भाई जनता, और जहाँ ले जाए मेरा काम मुझे, वहां ठीक है भाई, सब सही। भाई वाओ, मतलब I think the best introduction I had on this channel, मतलब I'd be very honest अरे पाजी, on this show. शुक्रिया भाई, हाँ, शुक्रिया भाई, मीन्स अ लॉट। alright, so अंश भाई, I'll start from the very basics. अंश शर्मा, उस अंश शर्मा का बचपन, कुछ बचपन की बातें, कि क्या कैसी पर्सनालिटी यस थी, स्कूल लाइफ में कैसे थे, नेचर, पर्सनल नेचर कैसा था? यार देख, स्कूल लाइफ के बारे में ना मैं बहुत कॉन्स्टेंटली बात करता हूँ, अपने गानों में भी बात करता हूँ, तुझे पता होगा। हु दैट बॉय इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्या कहते हैं, डिपिक्टिंग माय स्कूल लाइफ फॉर मी। माय स्कूल लाइफ वाज रफ टू बी एक्यूरेट। मतलब वही वाली चीज है कि जब भी तुम एक आर्टिस्ट वाली चीज में चले जाते हो ना, बहुत अर्ली स्टेज पे, तब तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने आप को डिफेंड कैसे करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम, हाँ भाई तुम गलत कर तो रहे हो, क्या कहते हैं, ये सबने दिमाग में डाल दिया है, बट असलियत में तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम डिफरेंट कर रहे हो। बट वो ये क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में वो हर्ड मेंटालिटी जो होती है, हर बच्चे की होती है, इट्स नॉट बैड, इट इज बेसिकली कि यार ये 50 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चों की क्लास है, अगर मेरे को 39 बच्चे बोल रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो शायद मैं गलत ही कर रहा हूँ, समझ रहा है? मतलब इट इज जस्ट लाइक कि अगर एक एवरेज बच्चा पढ़ के जाता है और वो एक आंसर लिख लेता है, और उसके आगे वाले बच्चे ने अलग आंसर लिखा है, पीछे वाले बच्चे ने अलग आंसर लिखा है, वो ठीक भी लिख रहा होगा ना, वो काट देगा कि भाई नहीं भाई, ये शायद ये दो लोग जब डिफरेंट लिख रहे हैं तो शायद मेरा ही गलत है, वो वाली चीज है। तो सेम वो हर्ड मेंटालिटी कहीं ना कहीं सब में रहती है, मेरे में भी थी, और विच इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज जब तुम डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हो ना, तभी तुम डिफरेंट कर पाओगे जब तुम दूसरों के साथ रह के आए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पता ही नहीं है कि बाकी जनता क्या कर रही है, बाकी दुनिया में चल क्या रहा है, तो मैं डिफरेंट कहां से करूंगा? मेरे लिए तो डिफरेंट की डिपिक्शन ही नहीं है ना, वो वाली चीज है। बट अभी बचपन में क्या है, मेरे साथ बहुत ऐसा फटाफट 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 बहुत कुछ हो गया था, क्योंकि मैंने सेकंड में डिसाइड कर लिया था, मैं लिखूंगा, मैं गाऊंगा, मैं पोएट्री करूंगा। और मेरे पास यार, हाँ सेकंड क्लास थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने गाना सुना था हनी सिंह का पहली बार। मेरे को इन जनरल म्यूजिक का कंसेप्ट ही सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में पता लगा था, है ना। मैं गाने वाने सुनता था, और सेकंड क्लास में मैंने सुना था लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। आई वाज लाइक भाई, वो जब क्या कहते हैं हनी सिंह का पार्ट आया, आई डिडंट नो भाई कि क्या इसमें से रैप है, क्या इसमें से म्यूजिक है, पंजाबी म्यूजिक क्या होता है, हिंदी म्यूजिक क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मेरे लिए वो एक साउंड थी, और मैंने वो साउंड, उस साउंड से मेरे को अच्छा लगा, और मैंने कहा मुझे ये करना है। तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड क्या कहते हैं, कॉपिंग हनी सिंह की लाइंस, एंड थोड़ा इधर उधर से जोड़ जाड़ के मैंने कुछ कुछ लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, करते करते मैं अपनी कॉपियों के पीछे लिखता था, जैसे हर एक बच्चा एक टिपिकल रैपर क्लासरूम में लिखता है, ठीक है, क्योंकि और कोई हमारे पास फोन तो होता नहीं नोट्स में, और दिमाग हमेशा चलता रहता है लिरिक्स पे। तो तब बचपन में फोन भी नहीं होते थे, तो लिरिक्स ऐसे कॉपियों के पीछे लिखते थे, और वो फिर हम पन्ना फाड़ के ऐसा डायरी अलग सी बना रखी थी, घर पे आके लगा देता था। तो अब वो क्लास में बहुत सारे लौंडों ने देख लिया कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पन्ने वन्ने छीन लिए कि क्या है। तो कर कुरा के ये बात आती थी कि मेरे को ना बहुत कॉर्नर सा कर दिया था स्कूल में, कि भाई ये कुछ तो अलग करता है, कुछ तो बेकार करता है। प्लस भाई मैं फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद में इतना कुछ नहीं थी, मतलब आर्टिस्ट कल्चर वल्चर नहीं फटा था ऐसा अब कुछ। देखो, और अब देखो, अब देखो भाई, आधी इंडस्ट्री फैक्ट्री, फरीदाबाद से है भाई, आर्टिस्ट की फैक्ट्री फैक्ट्री है फरीदाबाद फटने वाले आर्टिस्टों की। और मुझे बहुत बुरा लगता है भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है जब वही लौंडे जो मेरे को कहते थे क्या क्या रैप कहा होता रहा है भाई, ये यू तेजी तो बोल रहा भाई, ये क्या बड़बड़ बड़ मैं भी कर सकूँ तड़बड़ तड़बड़, ये जब मैं सुनता था ना भाई, मेरे को बहुत बुरा लगता था उस वक्त। और अब वो लौंडे देख रहा हूँ भाई, मैं स्टोरियों पे डल रहा कान्ये वेस्ट, स्टोरियों पे डल रहे अर्पित बाला के गाने, और सब चमका रहे भाई हम फरीदाबाद से, MC स्क्वायर भी फरीदाबाद से है, देखो भाई क्या करा तुमने। जब MC स्क्वायर के 200-250 व्यूज आ रहे थे, तब तुम कहाँ थे भाई? जब जब बंदा लिंक भेजता होगा तुम्हें इंस्टाग्राम पे कि भाई माय न्यू सॉन्ग इज आउट नाउ, ये वो, तब तुम थे कहाँ? कौन कर रहा था शेयर, कौन कर रहा था, कौन सुन रहा था गाने, कौन वो कर रहा था उस बंदे से कि भाई वाह वेरी गुड वेरी गुड। कुछ गिने चुने लोग थे जो रियल वंस आज भी साथ थे उस इंसान के,
सबको पता है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा उंगलियों पे गिन सकते हैं, मार्क, मनदीप, गूजर, एचबी, ये सब वो लोग हैं जो हमें देख के पता है भाई स्क्वायर भाई के साथ थे हमेशा से, समझ रहा है। बट मेरे मेरे लिए पर्सनली ऐसा कोई साथ नहीं था, ना स्कूल से, ना ग्रुप से, ना मोहल्ले से, ना कुछ ऐसा, कोई कोई सपोर्ट ऐसी नहीं थी। मेरे साथ 3 लोग थे, मम्मी, पापा, दीदी, बात खत्म। मैं लिखता था, मैं सबसे पहले पंजाबी में लिखा है तो मम्मी को सुना देता था, हिंदी में लिखा है तो दीदी को सुना देता था, बहुत रैप रैप लिखा है तो मैं, एक मेरा दोस्त था क्लास में, उसको सुना देता था। वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता था, बट वो उस टाइम पे यंगस्टर सुनता था। मतलब दिस इज लाइक 6th की बात, 6th 7th की बात, ठीक है। उस टाइम पे यंगस्टर सुनता था। हाँ, तो इट वाज लाइक भाई कि हाँ इसे रैप की नॉलेज है, और मैं समझता हूँ कि हाँ भाई ये हाँ 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 हाँ, समझ गया। लिखूंगा, कुछ बताऊंगा तो करेगा मेरे को रिव्यू, तो मैं उसको हम्म सुनाता था। बट ऑब्वियसली वो जो रैप सुनता था, वो जो हिप हॉप की नॉलेज रखता था, उस हम्म लेवल का मेरा बिल्कुल नहीं था। तो हम्म ऑब्वियसली ही डिडंट गिव एनी फक्स उस बात पे खास। तो अभी बात स्कूल वाली सम अप में इसी कहने से कहूंगा कि भाई आई वॉज बुलिड, आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज क्या कहते हैं, अलोन माई होल स्कूल लाइफ टिल 10th, टिल क्वारंटीन बेसिकली। हम्म क्वारंटीन में करा भाई, यूट्यूबर्स के साथ काम करने लग गया, दिखने लग गया स्टोरियों पे, आउटरोज में, ये सब वो सब फटने लग गया थोड़ा थोड़ा। गाने वाने भाई 25-30 हजार व्यूज खींच गया, 40 हजार खींच गया, सपेरा ऐसा सब हो गया। तो भाई मेरे को अटेंशन मिलने लग गई क्लास स्कूल में। और अब मेरा मन उतर चुका था दोस्ती यारी से, कि भाई मुझे पता है ये बंदे मेरे को 1 साल पहले तक कह रहे थे भाई तू क्या घटिया चीजें कर रहा है, ये सब बेकार है, वो सब वो सब, और अभी क्या है ये, क्यों कर रहे हैं ये सब। तो मेरे को चिढ़ मचने लग गई थी, तो मैं फुल शांत होता था, क्लास में जाता था, चुपचाप बैठता था, सबसे इंटरेक्ट करना है, हाय हेलो ओके ओके बाय घर। हम्म दैट वाज माय स्कूल लाइफ फॉर मी। क्या कहते हैं, बाकी तो यही रहा है भाई, एकाध दोस्त हमेशा सपोर्टिव रहे थे। क्या वो मेरे स्टोरियों पे अभी दिख जाते हैं, मैं जिनको शाउट आउट देना चाहूंगा उनको मैं देना चाहूंगा। साहिल भैया थे, साहिल भैया वॉज माई 1 साल बड़ा सीनियर था। एंड क्या कहते हैं, जैस्मिन गुरुंग मेरी साथ वाली क्लास में थी, रितिका। तो ये ऐसे 2-3 लोग हैं जिनको खुद भी पता है कि वो करते थे। मेरी एक मैम थी, अनीता चौहान मैम। तो ये सब कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट दिखाई है, जब बेकार भी कर रहा था, और अभी जब कर भी रहा हूँ ढंग से, तो हर तरफ। 2021 में एक व्लॉग दिया था आपने मुझे एडिट करने को, अगस्त में। हम्म, तो उसमें साहिल भैया उस वक्त भी थे। वो आप उस वक्त उन्हें आपने सुना होगा, उनने सुना होगा उस वक्त, जो मुझे याद है उस वक्त सुना होगा ना, 18 का लड़का, 17 का लड़का, सॉरी, हाँ है ना। तो हाँ वो गाना उनने उस वक्त सुना था जब वो 17 का लड़का था। हाँ। और तो बेसिकली आई वुड लाइक टू क्या कहते हैं, थोड़ा वो करना चाहूंगा तेरे को करेक्ट इस पे। 2 साहिल है, एक साहिल यादव है, वो मेरे साथ का लौंडा है। अच्छा अच्छा, वो ओ, मेरे घर आता था, मेरे साथ स्टूडियो में बैठता था, गाने अच्छा सुनता था अच्छा, मेरे। ओ वो अर्पित का डाई हार्ट फैन है, ओ, डाई हार्ट, समझ रहा है। मतलब जब अर्पित नहीं फटा था ना, हम्म और कुछ नहीं था, मतलब ऐसा था कि हाँ भाई वही वही वाली ऑडियंस है, 30-40 हजार जो इंस्टाग्राम पे वो मीम्स वीम्स से आई है, उस टाइम से जोक्स वगैरह वो क्या कहता है, क्लास वगैरह में मारता था, 12th के टाइम पे, 11th के टाइम पे, वो सब का टाइम है ये। ठीक है, तो वो वाला सीन था, वो साहिल यादव है, और ये अलग साहिल है, ये साहिल भी सीनियर है। अच्छा, ठीक ओ है, तो ये हाँ। दोनों साहिलों ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। तीसरा साहिल मेरे एल्बम आर्ट बनाता है। एक भाई क्या, मुझे 1 मिनट की परमिशन दोगे तो मैं पानी लेके आऊं प्लीज। हाँ प्लीज़ आपके हाथ वाटर जाओगे। ब्रेक, वाटर, गाइस स्टे हाइड्रेटेड यस, मैं भी ज़रा प्लीज। पीछे की लाइट ऑफ करता हूँ। तो सीधा आते हैं फिर इस पे, जब अब बात तो अपनी कर ली इनिशियल गाने बनाने पे। ठीक है, तो करियर, एक्चुअली मैं करियर तो नहीं बोलूँगा था कि गाने बनाना और अपलोड करना ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और कुछ इनिशियल ट्रैक्स वगैरह। क्या कहते हैं, गाने बनाना और अपलोड करने का भाई ऐसा था, बहुत ही इम्पल्सिव सा डिसीजन था। क्योंकि पहले मैंने ये सोचा था, मेरा मेरा और दीदी का प्लान था कि हम फनी वीडियोस टाइप शिट बनाएंगे। वाइन्स वगैरह तब चलती थी भुवन बाम की वजह से, इन सब की वजह से। तो हमने सोचा था हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे, हम चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स तक खींचेंगे, और फिर हम गाने डालना स्टार्ट कर देंगे। हम्म ठीक है, तो ये गेम प्लान था, बट फिर ऐसा हुआ था कि करते 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 400 सब्सक्राइबर कुछ हुए थे फनी वीडियोस वगैरह बनाते हुए। हम्म एंड वी डिसाइडेड कि भाई गाना कर लेते हैं, एंड उस दिन आया था सैया संग डैब करूंगी, डैब सारे करो डैब, गाना आया था। हम्म तो जो भी वो डेट है, लुक इट अप, एडिट में डालना हो डाल दियो। हम्म तो इस डेट को मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक रिफिक्स नहीं, कवर डालूंगा, रैप कवर।
इसका, क्योंकि मेरे को जानना था गाना बनता कैसे है, ऑडियो बनती कैसे है। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटल ढूंढा, उधर से मेरे को एक बंदा मिला KSHL म्यूजिक करके, कुशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो। ठीक है, तो KSHL से मैंने वो इंस्ट्रूमेंटल उठाया, मैंने रिकॉर्ड किया उस पे, कैसे तैसे फोन वोन से रिकॉर्ड करे थे तब, एंड वो सब करके एंड मिक्स मास्टर के लिए फिर उसे भेजा, और उसने मिक्स करके ट्रैक आउट करा, और फिर उसकी म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाई, प्रॉपर म्यूजिक वीडियो बनाई, कवर उसकी। एंड कुछ नहीं था उसमें, रीफिक्स रीमिक्स कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक कवर था एग्जैक्टली उसका। हम्म। तो वेरी फनी कि मतलब मेरा पहला ही गाना सारे करो डैब का कवर था, है ना। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ये प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने वो रिलीज किया था सारे करो डैब के ओरिजिनल डेट के 3 दिन बाद। जो भी है, तो वो मेरा पहला म्यूजिक अपलोड था। उसके बाद आई स्टार्टेड टू, क्या कहते हैं, अपलोड। फिर 15 अगस्त को मैंने डाला था क्या बदलना समाज है, वो ओरिजिनल गाना था, पहला फर्स्ट एवर ओरिजिनल गाना। फिर वार्निंग वगैरह करते 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 फिर हम कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियल गाने तो यही थे, बहुत बुरी मिक्सिंग के साथ गाना निकाला था। KSHL म्यूजिक के साथ ही मिक्सिंग मैंने करी थी, मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, हम्म। KSHL म्यूजिक की बीट पे करा था बदलना समाज है। एंड उसके बाद करा था मैंने, जितना मेरे को याद है, सर पे चढ़ के, हम्म। इस सर पे चढ़ के नाचते ये, क्या था, मैं भूल गया, बहुत भूल गया भाई मैं फुल। और उसके बाद वार्निंग था, गाना नहीं है ये, सुन लो ये है वार्निंग, भग लो बेटा यहाँ पे देखोगे ना अगली मॉर्निंग। स्टॉकिंग ये करते रहते सारे मेरे फैन, हेटरों को क्या था, हाँ, हेटरों को लगता डर जैसे मैं हूँ वर्किंग, भाई वाह। कुछ तो था भाई। वाह, वो तो कुछ नहीं है इसमें, बट हाँ भाई, नहीं बट तो भाई आई एम जर्नी रियली होनी चाहिए। प्राउड ऑफ इट भाई। हाँ, तो जर्नी है ना, वो नहीं होता तो फिर यहाँ तक नहीं आते ना, मतलब कि वो पूरा यस सर, यस। लर्निंग वाली चीज। मतलब बुरी मिक्सिंग के साथ वैक गाने बनाने से अच्छी मिक्सिंग के साथ वैक गाने बनाने तक। नहीं, मेरी जो दिमाग में आया था मैंने मारा नहीं, मैंने कहा नहीं। हाँ, लेकिन भाई अगली। आपको ह्यूमर हमने ही दिया हम है, नहीं भूलो दिया। मत। नहीं, वो मैंने इसलिए सोचा था ना कि जब तक अभी आप मुंबई में हो तो मैं कुछ भी जोक मार सकता हूँ, पिट मतलब आके मारोगे थोड़ी। पिटने का आके अब तो मारूंगा ही। फरीदाबाद से गाजियाबाद कितना कि मुश्किल से है, 25 से 26 किलोमीटर, तो पिटने के चांस बहुत ज्यादा हैं। हाँ अभी तो भाई, नहीं है, अभी इतना भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं होगी ट्रेन की टिकट कटा के आओ मारने। अंडरस्टैंडेबल, देख कभी तो हत्ते चढ़ेगा ही। हाँ, किसी चलो दिन तो मिले। मारपीट की बातें ना करते हुए। नहीं, अगला सेगमेंट उसी के बारे में है। तो जब स्टार्ट अच्छा। किया तो जब स्टार्ट किया तो इनिशियल हम्म, कुछ भसड़े वगैरह हुई, ठीक है। हाँ और मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ पर्सनल लाइफ की भसड़े, स्कूल वगैरह में दिक्कत, जो गानों में काफ़ी मेंशन किया आपने कि काफ़ी टाइम मार खाने से बचे, काफ़ी लौंडे कूटे भी, कुटने से ही बचे। फिर हाँ इधर इस वर्क स्पेस में बहुत लोगों से भसड़ हुई, लोगों ने डिसे बनाई, तो उसके बारे में बात हाँ। करो। तो क्या कहते हैं, हाँ भाई मारपीट वाला ही सीन है। मम्मी पापा भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो अब तो मैं स्कूल से निकले हुए हो गए भाई, मुझे 2 साल हो गए है ना। अब तो हम्म। मैं बोल सकता हूँ। और 11वीं 12वीं में मैंने नहीं करी बसड़। 11वीं 12वीं में मेरे को समझ आ गया था ना दुनियादारी के बारे में थोड़ा सा। हम्म। मैंने मैक्स आउट भसड़ करी है 9वीं और 10वीं में। 9वीं में मैं ना इरिटेट होना स्टार्ट हो गया था कि मेरे साथ 4 5 साल से ये बीटी करे जा रहे मेरे पीछे पड़े हुए हैं सेम सेट ऑफ लोग, मेरे को गुस्सा आ रहा है। 10वीं में मैंने कहा भाई हो गया, मेरा हो चुका है, मेरे से अब और नहीं होगा। तो भाई मैं फुल शांत शांत सा रहने लग गया था, और जो भी मेरे से भिड़ जाता था, भाई एक साइकोपैथ वाला बिहेवियर होता है ना, मैं वो कैरी कर रहा था भाई उस वक्त स्कूल में। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। ठीक है। मतलब मेरे को उस वक्त नहीं पता था मेंटल हेल्थ वगैरह क्या होती है, बट आई वॉज टिल्टेड भाई, आई वॉज टिल्टेड, लेजिट टिल्टेड। कि इतना मेरे को 4 5 साल में भर दिया था कि एक लड़के ने ना मेरे को गाली वाली देना स्टार्ट किया, ऐसी मेरे पीछे पीछे पड़ गया पूरा, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, भारी कट्टा ले रहा, भारी मजाक उड़ा रहा है। मेरे को गुस्सा आया भाई, मैं एक दिन आया और डिसाइड करा आज से ये रुकेगा। तो फिर क्या करा मैंने, भाई 8 के 8 पीरियड मैंने कुछ नहीं किया, बस उसको बैठ के स्ट्रेट अप घूरा। 8 पीरियड भाई, 6 घंटे का स्कूल होता है। 6 घंटे में उसकी जान सूख गई थी कि ये क्या कर रहा है बंदा। भाई तू सोच, तो जब किसी एक बंदे की तरफ देखा, वो तेरे को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा डेथ स्टेयर दे रहा है। वो लंच खा रहा है अपने दोस्तों के साथ, वो एकदम से देखता है भीड़ में दूर मैं खड़ा हूं, वो जो एक सिनेमैटिक सा वो नहीं होता हाँ, कि हाँ, लोग कि आगे पीछे वैसे। भग रहे हैं और बीच में एक बंदा खड़ा है, वो मैं हूं। हम्म। ठीक है, और मैं उसे डेथ स्टेयर दिए जा रहा हूँ। भाई वो 7वें पीरियड तक आया, गेम्स का पीरियड था, 7वें पीरियड में आया,
नीचे ग्राउंड मेरे पास, क्या 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 है तुझे, क्या घूर के ऐसा रहा सुबह से? मैं कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं घूर रहा। तो फिर कह रहा घूर रहा तू सुबह से मेरे को। मैंने कहा तूने ऐसा कुछ किया है कि मैं तेरे को घूरूं? अब वो तो नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई, कह रहा नहीं। मैंने कहा बस भाई फिर मैंने भी कुछ नहीं किया। उसको बात समझ आ गई, उसने भाई वो फिर वो शांत हो गया, वो चुप हो गया। बहुत वेरी बैड बिहेवियर, वेरी साइकोटिक बिहेवियर, डोंट डू दिस एवर। बट आई वाज, मतलब मैं भरा हुआ था भाई, मैं 5 साल की भड़ास एक दिन तो निकाल सकता था। दूसरा फिर चलो मारपीट वाली बात आगे नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, हाथापाई भी हुई जगहों पे, स्कूल के बाहर ही होती थी, सबकी स्कूल के बाहर ही हुई है। बट मेरे साथ ना दिक्कत ये थी कि मेरा ना घर और मेरा स्कूल बहुत पास था, हम्म। तो मैं लंबी लड़ाई नहीं कर सकता था। समझ रहे हो कि ना, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे मेरी मम्मी को पता है कि भाई 5 मिनट लगता है स्कूल से आने में पैदल, और रिक्शा से आओ तो 2 मिनट, है ना। और उसके आगे के 10 मिनट काट लेते हैं वो कि हाँ भाई चल ठीक है, 10-15 मिनट तो दोस्तों के साथ भी मटर गश्तियां मारेगा, फुकरिया मारेगा, पर उससे फिर आएगा लंबी घर, है। पर उससे लंबी लड़ाई नहीं, वो फिर शक हो जाएगा कि आधा घंटा हो गया अब तो हाँ, नहीं आया, कुछ हो गया। तो 20 मिनट का वो टाइम स्पेन होता था, जहां पे मेरे को जो फोर्थ पीरियड में हुआ है उसको रिकॉल करवाना है, वो भसड़ फिर उसी लेवल पे लेके जानी है, फिर मारना है, और फिर मारना है, और फिर वो लड़ाई एंड भी करनी है, ये 20 मिनट के अंदर। नहीं भगवान। भाई ब्रो मतलब लाइन अप। ब्रो हैड टू वाइंड अप फास्ट। हाँ भाई, हाँ भाई, मतलब मैं ऐसे होता था कि भाई अभी तो कर, घड़ी देख के मार ऐसा। भाई। पा कौन हो रही है। भाई भाई देख टाइम टेबल के हिसाब से अभी 5 मिनट 10 सेकंड बच रहे हैं, उसके बाद पीटना स्टार्ट। तो तुम 10 सेकंड जो बोलना है बोल हाँ ले। भाई, और अगर 10वें मिनट कोई कॉम्प्रो करने लग जाए तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मेरे से पिट जा और चला जाए यहाँ से। तो भाई, इस तो भाई पता है, हाँ हाँ। क्या कहते हैं ये ऐसा ना, मतलब फरीदाबाद में, मेरे को बाहर का नहीं पता, फरीदाबाद में तो बहुत होता है बैक ले आऊंगा वाला सीन। हाँ हाँ बैक पता है ना तेरे हाँ। को क्या होती है? तो सोर्स। जिनको नहीं पता बैक क्या होती है, कि मतलब मैं लौंडे ले आऊंगा, मैं लड़के बुला लूंगा लड़ाई हमारे के यहाँ होता लिए। है सोर्स। सोर्स गाजियाबाद में। तू तो गाजियाबाद से है। ठीक है। तो हाँ अब सीन ये है कि भाई, अब मैं देखने में बहुत क्वाइट किड, लोगों को लगता है भाई क्या ही बैक होगी इसकी और क्या सीन। भाई एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी, और मैं था 10th में, मेरे पीछे लौंडे छोड़ पूरी 11th खड़ी थी, पूरी 12th खड़ी थी। मतलब जो मेजर मेजर की साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे कंबाइंड खड़े हैं, 50 बच्चे खड़े हैं मेरे पीछे, जिसमें भाई लड़के हैं, लड़कियां हैं, 11th के, 12th के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, सब खड़े हैं। और मेरे सामने सिर्फ एक बंदा, और मैंने इनमें से किसी को नहीं बुलाया। इनको बस पता है कि मेरी लड़ाई हुई है, और भाई कोई नहीं इमेजिन करता था कि मेरी होगी बैक, ये वो मैं तो आईआरएल दोस्त बनाने में तो अच्छा ही था, ये लोग मेरे को ऐसा करते थे ना कि भाई ये चलना है जाना। ठीक है। तो सीनियर्स में तो दोस्ती हो गई थी जल्दी अच्छी। सीनियर्स में दोस्ती क्योंकि उनका उनका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा मेच्योर था, तो मैं उनसे रेजोनेट कर जाता था कि हाँ भाई चल ये इतनी बेकार बातों पे तो जज नहीं कर रहे। हम्म। दैट्स व्हाट्स अप, इतना ही। तो हाँ भाई हुई है बसड़े लड़ाइयाँ, बट आई वुड सजेस्ट, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर तुम ऐसा 2-4% भी मेरे को कुछ मानते हो, मत करो भाई लड़ाई, लड़ाई लुड़ाई में कुछ नहीं बता रखा। एक। मैंने बहुत टाइम रहते शुरू करके खत्म कर दी फटाफट से, 10वीं में बहुत परफेक्ट था वो टाइम, क्योंकि मैंने देखा जो 10वीं के बाद 11वीं में लड़ रहे थे, 12वीं में लड़ रहे थे, वो आज तक लड़ ही रहे हैं। हाँ उनका लाइफ स्टाइल है कि भाई हमें बता कहाँ फद्दा हुआ, हमें बता भाई कहीं लड़ाई हुई है, लेकिन हम मैं पहुंचेंगे भाई। एक बात बताऊं। जब मैं 9वीं में था, हम्म, 12वीं में थे, तब से आप भी मुझे यही चीज़ कह रहे हो कि ये चीज़ें करने का कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। और आप मेरे को जानते हाँ हो इतने अच्छे से कि आप बता सकते हो कि भाई टैफ तो ऐसा बंदा है, मतलब कि मैं तो हूँ ऐसा। कोई गाली भी बकता है भाई ठीक है तू बक ले, मैं हूँ ऐसा। ठीक है लेकिन भाई, उस हाँ नेचर के बाद जब मेरी भसड़े हो सकती हैं, तो मैं कह सकता हूँ किसी की भी हो सकती हैं। हाँ क्योंकि भाई। भाई लोग अबे हैं, देख, उंगलबाजी बसड़ों में करने दिक्कत नहीं है। उंगलबाजी करने ना लोग आते हैं। और अब पता नहीं, मुझे मुझे खुद अब तक समझ नहीं आया स्टेट ऑफ माइंड में कि उन चीज़ों से हटना कैसे है। जैसे कोई भी लौंडा यहाँ पे हो सकता है, और कुछ ना रीज़न नहीं है, मतलब हम्म, कोई रीज़न नहीं है। जैसे सबसे कॉमन एक वो होता है, ठीक है। हम्म, लॉन्डो में सबसे कॉमन, एक तो मेरी एज के लॉन्डो में सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नया नया आता है, वो पिक्चर देख के आते हैं ना अभी नई नई बॉलीवुड की। हाँ हाँ तो वो बंदी वाली समस्या में सबसे मेजर आती हाँ हाँ हाँ। है ना।
कि और भाई हाँ इस बंदी को मैं पसंद करता हूँ, इसके पीछे तू कैसे बोल रहा, अब तो हाँ, तू पिटेगा ये सब। है ना ना। मैन। और मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, तो है केस, मतलब इधर तो मैं अब, और ना इसके बाद मैं, भाई मेरा विश्वास उठ लोग ना, मुझे हाँ। हमेशा से मेरे पापा मम्मी ने भी कहा था, मेरे पापा मम्मी से मेरे को हम्म। बहुत डांट पड़ती थी। वो कहते थे कि तुम अच्छे रहोगे तो फिर अगर तुम्हारे में कोई खोट नहीं रहेगी तो तुम्हारी लड़ाई कैसे होगी। अब भाई मैं किसी एक इंसान को कुछ बोल नहीं रहा, मैंने आज तक उससे बात नहीं करी, उससे मैं कुछ बका नहीं आज तक, ठीक है। अभी वो सामने से आके बोल रहा है भाई तू ये मत कर, तू सॉरी बोल, मैं क्यों बोलूँ सॉरी। समझ रहे हो लॉजिक। अबे देख, पता है मैं ये इसी बात पे आ रहा था। मेरे पापा ने एक बात कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम बहुत तुर्रम खाओ कहीं के, तुम दादा हो कहीं के, बिल्कुल भाई हो किसी एरिया के, है ना, तुम्हारी बहुत बैक है, तुम्हारे पीछे लाख बंदा खड़ा है मारने को, तू किसी दिन तो अकेला होगा। मेरे पापा भी कैसी बात आते हैं भाई। अगर 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 5-10 लौंडे आके देखो, मैं कह रहा हूँ 5-10 लौंडे छोड़, एक बंदा आके तेरे में एक गोली उतार गया, और उसके बाद उसका पूरा खानदान भी खत्म हो जाए, अगर तेरी बैक ने उसका पूरा खानदान मार दिया, क्या तेरे मम्मी पापा इस बात पे खुश हो जाएंगे कि मेरे बेटे को जिसने मारा ना उसका पूरा खानदान खत्म हो गया, या वो इस बात पे दुखी होंगे कि मेरा बेटा निकल गया। तो ट्रू। जो 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 लॉस है वो तो हो जाएगा ना भाई, वो तो बहुत छोटी छोटी बात पे हो जाएगा भाई। एक धक्का, एक गोली, एक मुक्का गलत जगह पड़ने पे, एक चक्कू का स्टैब, भाई तुम खत्म हो। तुम एक ह्यूमन एंटिटी हो भाई। तुम कितने ही तुर्रम खाओगे, कभी तो अकेले होगे, कभी तो तुमसे कोई तो 1% बेहतर आदमी होगा जो तुम्हें खत्म कर जाएगा। हाँ तो ट्रू। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में घेरो ही मत, मेरे हिसाब से यही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, बाकी जिसे बसड़ना है दुनिया में बसड़े, जिसे नहीं बसड़ना अच्छी बात है। क्योंकि मैं इस बात से एग्री करूंगा, मतलब ये ना भसड़ने की एज शुरू होती है 8वीं कक्षा से, उसके पहले तो सब बच्चे होते 8वीं 9वीं हैं में अब उसके। और जल्दी हो गई है भाई, मैं देख रहा हूँ बच्चों को और जल्दी हो गई है अब। हाँ भाई मेरे स्कूल में एक बालक है, ठीक है, मतलब मैं अभी उसके बारे में, उसके क्लास के बच्चे बता ना, रहे थे। मैं होल्ड अप, जब एक लाइन में मोहित बालक बोल देना, मोहित ऑलरेडी बालक है, वो बालक बोल दे रहा तो तुम समझ जाओ कि 5वीं 6ठी का बच्चा है। इतना सा बालक है भाई, उस दोस्त कह रहे यार उससे कुछ भसड़ हो गई, मैंने कहा अच्छा क्या हो गया भाई उससे, कह रहा नहीं यार वो घर पे ना लड़ाई के बाद, ट्यूशन के बाद आके गुंडे ले आता है। मैं कहा वो इतना सा 5 फीट का बालक, ये है भाई आसपास। अबे तो अब सिंपल बात है, अगर 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 तेरे आगे एक बच्चा है ना, बालक है 5वीं 6ठी का, वो ना बंदे ले आया बहुत सारे, अबे उसके बंदे भी तो बालक ही होंगे, एक टॉफी चू का पैकेट लेके आओ, दो दो सब में बांट दो, घर भेजो। हम्म, नहीं, और पता है ऐसे केस में ना मैं हमेशा, जैसे जिनके बड़े भाई बहन होते हैं ना, जो बालक छोटा होता है, जैसे कोई किसी, अभी हाँ। रिसेंटली किसी बच्चे ने कुछ हरकत कर दी थी, मैं बता रहा हूँ, मतलब स्कूल में ना हम्म। कुछ जूनियर्स होते हैं करते हैं उम्रबाजी, तो ना अगर मेरी हाँ। उम्र का हुआ तो उसे मेरा फ़ोन जाएगा, हम्म। मुझसे बड़ा हुआ उसे मेरा फ़ोन जाएगा, अगर वो मुझसे छोटा हुआ, पहला रूल, मैं हमेशा उसके माँ बाप को, वरना उसके बड़े भाई बहन को फ़ोन करता हूँ अपना बच्चा संभालो, क्योंकि मुझे पता है मैं उसे कुछ भी पहला रूल, बोलूंगा ना। पहला रूल, उसके माँ बाप को गाली दो। उसके बाप को क्योंकि ना बालक को बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, एक तो उसमें बुद्धि नहीं, ऊपर से ना फिर ऐसा लगेगा हाँ। मैं बच्चा हड़का रहा हूँ, मेरे को खुद का गिल्ट होगा। तो मैं सीधा घर पे फोन लगाता हूँ हाँ। अपने माँ बाप को कि देख लो अंकल आंटी, ऐसा बहुत प्यार से कहता हूँ कि अंकल आंटी ऐसे ऐसे सीन है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, समझा लो उसे प्लीज। मैं ऐसे प्लीज करके बात करता हूँ, तो फिर अंकल आंटी भी समझ जाते हैं, लेकिन जो टोन होती है ना, कि अगर लड़का घर तक हाँ। फोन कर सकता है तो स्कूल में भी रैपट लगा सकता है। हाँ। देखो आंटी, इसे समझा लो मेरी फ्रूटी ना चुराया करे, ठीक है, मेरे को घर से सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। भाई फ्रूटी अंश भाई मैं बता नहीं रहा, बालक ऐसे ऐसे कांट, वो मतलब 6ठी 7वीं कक्षा के बच्चे, समझ रहे हो, तुम्हें शिप कर रहे हैं किसी के साथ, स्टोरियाँ लगा रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट बना रहे हैं, भाई करते हैं भाई, बालकों में इतनी बुद्धि है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई इनके माँ बाप रहपट लगनी चाहिए भाई ऐसे बालकों में, 2 3 तो सुबह शाम। जब मैं उस टाइम पे था जीवन में, इतना सॉर्टेड जीवन जी रहा था ना मैं, और ऐसे अपने में जीवन जी रहा था, किसी से ना खाक फर्क पड़ता है, घर आना था, एक्सबॉक्स पे गेम्स खेलने थे, बस यही चल रहा था मेरा। भाई पता है क्या कहता है, मतलब मेरे हिसाब से ना ये वाले जो बालक होते हैं ना, ये जितने भी, कि हाँ भाई जिनमें ना बहुत ही अजीब से ट्रेड्स होते हैं, चौथी 5वीं 6ठी में ही अजीब से, समझ रहा है, यही वाले हरकतें, वो आगे जाके बहुत अच्छे निकलते हैं। तो ये बात समझ देख, हमने ना वेट किया कि दुनिया हमें ना फकअप्स दिखाए, और फिर हम 2 साल लगाए उनसे डील करने में, और तीसरे साल समझे कि ये तो वर्थ इट ही नहीं थे, अपनी जिंदगी जियो, है ना। हम्म। ये ना इतने फकअप्स खुद कर देते हैं कि अगले साल तक खुद होता है, और ये क्या कर दिया। ऐसा हो जाता है क्या, ऐसा हो जाता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा था, और फिर ये अब थोड़ा उसको फिक्स करने के लिए कुछ करते हैं, तो इनका 1 साल में वो प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया निकलते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं क्योंकि ऐसे लोग,
मेरे को खुद डीएम आते हैं भाई, 2 साल पहले किसी का डीएम आया था, हेलो बात कर लो प्लीज, कर लो भाई, बिग फैन प्लीज भाई, ए मोटे जवाब देना। अब तू तो सुनी ना रहा। और फिर भाई अभी 2 साल बाद मैसेज आया हुआ है मेरे को रिसेंटली, भाई सॉरी यार मैं बहुत क्रिंज था, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी भैया। मैं कह रहा हूँ भाई तू अकेले ही गेम खेले जा रहा है, मेरे को रिप्लाई तो करने दे। यू नो गाइस इन देयर क्रश डीएम्स। अरे सुन तो नहीं रही। एक बार ना साइंस वाली टीचर ने ना मुझे ना पेट्रोल पंप पे देख लिया होगा, है ना, स्कूल टाइमिंग में। अब मैं भाई मेरे घर पे बहुत इजी था, मेरे माँ बाप का सिंपल सा मेथड था कि अगर बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है तो तुम भेज भी दोगे तो वो बुरे मन से जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता था ना कि नहीं है मम्मी मन, मेरे को नहीं बहाने बनाने पड़ते थे इतने, मैं पापा के पास जाता था सीधा कि पापा नहीं आज, आज नहीं हो पा रहा मेरे से, है ना, आज नहीं हो पाएगा। तो पापा कहते हाँ बेटा सो जाओ। पापा ने ना डांटा कभी ना इस बात पे कभी कि ये ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाएगा, ये सब वो सब। पापा का सिर्फ इतना होता था रिजल्ट आएगा तो इतना ले आइयो कि तेरे को बुरा ना लगे। वो ये भी नहीं कह रहे कि मेरे को अब मेरी क्या कहते हैं 80% ला के दिखा, 90%। वो इतना कह रहे कि तेरे लिए जो बेस्ट हो वो अपने लेकर तू बेहतर जानेगा छुपाने अपने लायक बारे ना में। हाँ, कि मतलब रिग्रेट तू ही ना करे, वो उनको ये भी नहीं है। वो तो मेरे को हमेशा से कहते थे तू फेल भी होगा क्या करेंगे, ये रिपीट करवा देंगे, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। वो उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं है कि भाई मैं अपने बेटे पे प्रेशर डाल दूं कि भाई मैं 90% ला के दिखा, 99 लाएगा तो मैं ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा। मेरे पापा ने 10वीं के बोर्ड से 2 हफ्ते पहले मुझे एक ब्रांड न्यू फोन ला के दे दिया, और पापा कह रहे अगर तू, ये फोन है, पापा कह रहे अगर तू इसके बाद भी अच्छे नंबर ले आया ना तो मैं तुझे मान जाऊंगा। मैंने कहा रिवर्स साइकोलॉजी कहां से आ रही है, ये क्या सीन है। और भाई ऑब्वियसली मुझे ऐसा हो गया कि भाई ये तो अब तो प्रूव करना पड़ेगा भाई, मैंने फोन भी खूब चलाया, मैं पढ़ भी लिया, मैं ठीक ठाक पास भी हो गया। इससे मुझे याद आया क्या कहते हैं, चलो चलते हैं द नाइसर सेगमेंट। दोस्त बहुत बनाए अंश भाई ने, ठीक क्या है। क्या क्या, अच्छे से पूछ क्वेश्चन, अच्छे से पूछ। सो अंश भाई ने दोस्त बहुत बनाए, ठीक है, हाँ अलॉन्ग द जर्नी। मार्क भाटिया, वी हैव अर्पित बाला, ठीक है, पिनोकियो भाई, कीर भाई, ठीक है। यस सर, यस सर। सम नेम्स आई वुड लाइक टू टेक। उसके बाद इवन क्रिएटर स्पेस में मैं मतलब काम काफ़ी अच्छे लोग थे इनिशियल स्टेज पे, जैसे वी हैव रोहन आई क्यारियापा। लाइक हाउ तूने ऐसे सिकलॉट और पर्फ का नाम नहीं लिया। अरे तो वो तो उनका तो यार, अब हम लोग में मैंने अपना भी तो नहीं लिया, चलो हम तो फैमिली वाली चीज़ हो गया ना कि साथ बैठते हैं भाई के साथ, हाँ, यस तो वो सर, चीज़ है। यस सर, यस सर। तो इसलिए ठीक है। तो मेरे को सॉरी। ये था कि कुछ उसके बारे में बताओ, द जर्नी, जैसे जैसे दोस्त बने ये सारे लोग कहाँ कहाँ से मिले। यार देख मोस्टली लोग मेरे को म्यूजिक के थ्रू ही मिले, मोस्टली क्या सारे मुझे म्यूजिक के थ्रू ही मिले जितने तूने अभी नाम लिया। भाई हम्म। एक्चुअली व्हेन आई लुक एट इट, एक भी ऐसा दोस्त नहीं है मेरा आज की डेट में जो मुझे म्यूजिक के थ्रू ना मिला हो। कॉन्स्टेंटली जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली जो लोग मेरे अराउंड है वो सब मेरे को म्यूजिक से मिले, वन वे और दी अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूजिक के थ्रू क्या कहते हैं, म्यूजिक के थ्रू मैं पैरा को मिला, पैरा के थ्रू मैं संगीत भाई को मिला, पिनोकियो भाई को मिला, है ना। म्यूजिक के थ्रू मैं इन सबको मिला, वंशज को मिला, वंशज के थ्रू मैं वासु भैया को मिला, फिंक को मिला, ये सब ये सब। तो बेसिकली म्यूजिक लेड टू एवरीथिंग। हम्म। मार्क भैया वगैरह के साथ भी ऐसे सीन था, साइफर वाइफर में मिलते थे, ग्रुप वगैरह में एडिट थे, वो सब बातचीत करनी स्टार्ट की, वाइब की, स्टूडियो में बैठे। तो यार इन सब के साथ ना एक अलग सा कनेक्ट है, इन सब के साथ ऐसा कनेक्ट है कि मतलब अगर 6-6 महीने बात भी नहीं हो रही ना, मैसेज वैसेज नहीं आ रहे, मुझे पता है कि मेरा कोई नया गाना आ रहा है तो वो सुन रहे हैं लोग, उनका कोई नया गाना है तो उन्हें पता है कि मैं सुन रहा हूँ। हमें वो स्टोरी शेयर मार के प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ दोस्ती देखो, है ना, वो वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल वंशज डेली रीलिंग करता था एक टाइम पे, मैं नहीं डालता था रील्स स्टोरी पे उसकी इतनी, मेरे को जो जेन्युइनली ऐसी लगती थी कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत जारी है मेरे साथ, मतलब एक्सट्रीमली रिलेटेबल, तो वो मैं डालता था स्टोरीज पे। सेम मासूबिया के साथ है, जो गाने मुझे जेन्युइनली पसंद है और उनके अगर उन्होंने रिमिक्स किए हैं या उनके ओरिजिनल्स हैं मैं वो डालता था, मैं सारी रील्स नहीं डालता। वैसी संगीत भाई के साथ है, वैसी मार्क भाई भैया के साथ है, वैसी मनदीप भाई के साथ है, पैरा स्क्वायर सबके साथ ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मैंने इन सबके साथ जो ओवर टाइम बॉन्ड बनाया है ना, आर्टिस्ट वाला नहीं बनाया किसी के साथ भी इनमें से। कोई मेरे को एज एन आर्टिस्ट वो वाला कंसिडर नहीं करता होगा कि ये फेलो आर्टिस्ट है भाई हमारा सिर्फ, क्योंकि मैं भी नहीं करता। मेरे लिए अगर इनमें से कल को मैं म्यूजिक छोड़ देता हूँ या इनमें से कल को ये सब म्यूजिक छोड़ देता है, तब भी ये लोग लूप में रहेंगे मेरे साथ, तब भी ये लोग मेरे दोस्त रहेंगे। मैं फरीदाबाद जाऊंगा इनको कॉल जाएगा, मैं मुंबई आऊंगा इन लोगों को कॉल जाएगा, ये मुंबई आएंगे इनको कॉल आएगा, समझ रहा है, वो वाला बॉन्ड है।
तो दोस्ती दोस्ती वाला बॉन्ड है विच आई लैक्ड इन स्कूल एंड ऑल और वो सब जगहों पे। तो मैंने ये वाले बॉन्ड्स ना यहाँ पे बनाए और बहुत बेहतर है ये वाली क्या कहते हैं जगह। आई गेस मतलब क्या कहते हैं अब तुम उसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि हाँ भाई तुम कोलैब कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। बट तूने अभी जितने नाम लिए खुद देख किसी के साथ भी, मेरे कितने लोगों के साथ इनमें से गाने आए हैं। पिनोकियो भाई सिर्फ, पिनोकियो भाई, संगीत भाई, वो भी संगीत भाई ऐसा कोई वैसे वाले गाने कोलैब नहीं नहीं, है, कोलैब नहीं प्रॉपर थे वो। बिग कोलैब। हाँ, हाँ, ऐसा कि प्रोड्यूस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया वाली चीज। हाँ। अभी सब कुछ है लूप में। मार्क बिया के साथ पहले वाले एल्बम में कर दिया था, अभी उनके फटने के बाद या फिर मैंने भी जब जब से थोड़ा बना लिया है लिसनर बेस और फैन बेस, तब से हमने नहीं किया है कोलैब, हम्म, बिकॉज वी डोंट नीड दैट। समझ रहा है? क्योंकि जब हम जेन्युइनली ऐसा एक दिन होगा ना फरीदाबाद में, मैं बैठा हूँ स्टूडियो में और हमारा हो जाता है ऐसा मिलन कि हाँ भाई मार्क भाई आ गए, या भाई संगीत भाई के पास गया और एक वाइब क्लिक हो गई। जैसे अभी मैं गया था रिसेंटली, हमने बनाए गाने, वो भी आएंगे अभी थोड़े टाइम में। ठीक है, हम्म, संगीत भाई के साथ आएगा, प्रोके भाई के साथ आएंगे। ये सब वो गाने हैं जो बन गए हैं, जो हमने फोर्सफुली बनाए नहीं है। तो मेरे को ये वाला बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉन्ड है कि भाई यहाँ क्या कहते हैं, जैसे एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम पे बैठा था, क्या कहते हैं, स्क्रॉल करते करते आर्काइव्स में दिख गया मार्क की कोई स्टोरी, मैंने ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर कर रखी थी प्राइवेट पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कहते हैं दोबारा डाल दी मैंने, मार्क भी आ गया ऐसा, हाँ हाँ आ गया। तो फिर क्या कहते हैं मैंने ऐसे ही डाल दिया, मार्क भी मिस यू यार, लव यू यार, ऐसा डाल दिया। तो फिर उन्होंने भी लिख दिया कि लव यू रे। समझ रहा है कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि ओ भाई आपका काम कैसे चल रहा है भाई, आप क्या डाल रहे हो, एल्बम न्यू कमिंग सून, नहीं कुछ नहीं है इसमें। हेलो भाई, आई मिस यू भाई, लव यू भाई, सेम भाई, लव यू भाई, मिस यू भाई, खत्म। प्यार बस खत्म। और ये बेस्ट बॉन्ड होता है आई गेस। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ शेयरिंग द आर्टिस्ट स्पेस, और इन जनरल दोस्ती भी। बाकी तेरे को पता ही है, मुंबई में शिफ्ट होने के बाद मेरे जो करीबी करीबी लोग हैं वो सारे वही है जिनके आसपास में रहता हूँ, वंशज, वासु, आदित्य, आयुष। तो ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मैं कॉन्स्टेंटली रह रहा हूँ। अब इनसे मेरे ऐसे दोस्त बन गए हैं, और जो नॉन आर्टिस्ट हैं, नॉन म्यूजिशियंस हैं, वो दोस्त बन गए हैं। अब इनसे कनेक्ट होते होते वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अच्छा, two people you have been friends with since हाँ। like blew up very recently from Hustle, हम्म, Paradox and हम्म, Square. So हम्म। anything like would you like, so क्या था आप लोग का, like how did you people meet? अभी क्या सीन है? भाई पैरा के साथ तो मैं बहुत ही सिंपली मिला था। मैं क्या कहते हैं अपना पुश करते रहता था इधर उधर से कि हाँ भाई मैं मिक्स मास्टर करता हूँ, ये सब करता हूँ। तो पैरा का मेरे को मैसेज आया था कि भाई क्या कहते हैं भाई मेरे को रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करनी है, ये सब गाने का सीन है, और क्या कहते हैं कर सकते हैं। तब उसने स्टार्ट आउट नहीं किया था, गाने आउट नहीं थे, उसने लिखे हुए थे, कंपोज कर रखे थे बस 10-15 गाने। बट ऐसा नहीं था कि कोई ट्रैक आउट नहीं था उस वक्त तक। तो बेसिकली वो आया घर, वी वाइब्ड, उसने अपने ट्रैक्स गा के सुनाए, उसने बताया अपना विजन क्या है, और मेरे को उस वक्त था कि भाई ये बहुत बढ़िया कर रहा है आदमी। तो फिर हमारी वाइब मैच हो गई थी एज फ्रेंड्स। हम मतलब काम करने से पहले ही काफी दोस्ती यारी में आ गए थे। 2-3 सेशन तक हम फुल दोस्त दोस्त बन गए। फिर एक टाइम ऐसा था हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वो सब काम वाम किया, शीशा रिलीज किया, 2-4 और बीटे बना के उसे भेजी, वो सब करते करते देन इट कंटिन्यू टू, फिर मैंने तेरे को बताया कि संगीत के वगैरह केम इनटू द सर्कल, करते करते मैं उन सबसे मिला और फिर एक ग्रुप सा बन गया। उसके बाद स्क्वायर वाइज से तो यार मैं साइफर वगैरह पे ही मिला था। फरीदाबाद के जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट, उस पे भी आया था स्क्वायर भाई। उसके बाद एक और हुआ था आर्ट फॉर आर्टिस्ट करके, रूफ टॉप करके एक साइफर था, वहां पे हम मिले थे, वहां पे भी बहुत मजे आए थे। वहां पे स्क्वायर भाई के साथ मेरी बहुत 4 साल पुरानी क्लिप मेरे फोन में पड़ी थी, स्क्वायर भाई और मेरी। स्क्वायर बाई का वो जो डांसर बैकग्राउंड है ना, जो लोगों को मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता कि मतलब वो डांसिंग में थे बहुत अच्छे से। अच्छा, मेरे को भी। तो तूने देखा नहीं पहले 2-3 ट्रैक्स में असल में वो हुक स्टेप्स करते थे हाँ स्टेज हाँ पे, हाँ हाँ हाँ। वो इतने क्लीन इसलिए होते थे क्योंकि उनका है डांसिंग बैकग्राउंड, वो ओह बहुत अच्छे से डांस करते थे। तो डैम। साइफर्स वगैरह में वो डांस भी करके दिखाते थे। और इधर बीट बॉक्स कर रहा है कोई, इधर रैप कर रहा है, उधर स्क्वायर बाई डांस कर रहे हैं। मैं एक लड़की का नाम भूल गया यार, एक और लड़की होती थी साइफर्स में, हर साइफर में होती थी फरीदाबाद में, वो बहुत अच्छे करती थी। मैं शिट भाई मैं नाम भूल गया उनका।
बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी उस वक्त वो। और क्या कहते हैं, ऐसा दीदी वीदी वगैरह वाला सीन बन गया था, काफी सही। बट हाँ भाई, वेरी ब्यूटीफुल कल्चरल सी वाइब में जुड़े थे मैं और स्क्वायर भाई। अभी तक रिसेंटली ऐसा हुआ था, तो मैं अंधेरी लोखंड वाला में तब रह रहा था। अभी 6 महीने पहले की बात है। तो स्क्वायर ये हसल वसल सब हो गया था। तो मेरे को ना एकदम से ना रात को ना 12:30 बजे कॉल आती है स्क्वायर भाई की। भाई, अंश भाई बहुत बहुत फन आदमी है, बहुत ही फन आदमी है। जिन लोगों को नहीं पता ना वो पर्सनली कैसे है, अल्टीमेट फन आदमी होता है ना एक, कि मतलब हम्म मस्ती मजाक मस्ती मजाक मस्ती मजाक वाला वो। हम्म तो मेरे को कॉल आई, अंश भाई मैंने सुना आप लोखंड वाला में हो। मैंने कहा हाँ भाई हूँ तो। कह रहा भाई मैं भी लोखंड वाला में हूँ। मैंने कहा भाई तो आ जाओ। कह रहा भाई मैं आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। कह रहा भाई आपके लिए कुछ लाना है। मैंने कहा नहीं भाई कुछ नहीं लाना, आप आ जाओ बस। तो वो आए थे, निखिल पाजी आए थे। निखिल पाजी जो फाइनएप्पल के क्या कहते हैं मेन हेड है। निखिल पाजी आए थे। और खीर भाई, कौन कौन आया था, खीर भाई आए थे। संगीत संगीत भी आए थे। संगीत भी आए थे। राउत ने पॉडकास्ट में बोला तो था कि किसी फोन स्क्वायर के गिरा दी। किसी मैनेजर का नथिंग फोन गिरा दिया, वो कीर भाई का नथिंग फोन था। हाँ, कीर भाई ने कमेंट भी किया, कोई बात नहीं अभिनव राउत भाई होता है। मुझसे भी बहुत बार करता हाँ। है। और कीर भाई ऐसे थे कि गिरा, अच्छा गिर गया भाई, चलो कोई नहीं भाई, इसे वापस लगा दो, ऐसा फुल कूल कि मैंने तो देखा है इतना 10 बार गिराते हुए। भाई के में फोन पूरा ऑल ग्लास बॉडी भाई, मतलब वो कितना रिस्की चीज है वो। नहीं है भाई, वो तू छुएगा ना तो समझेगा कि वो अच्छा टफ है काफी। अच्छा, ऑलराइट। नाउ कनेक्शंस तो अंश भाई ने बहुत बनाए। कनेक्शंस बनाते बनाते एक कोलैब है अंश भाई का विद द मैन स्काउट। यस सर, यस सर। तो वहां तक कैसे पहुंचे? भाई यार देख, उसका ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सीन था। मैं स्टोरी ना ज्यादा लोगों को बताता नहीं। तो अब मैं एक नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कि वो नाम ले नहीं सकता मैं, ठीक है। अलाउड नहीं है मेरे को उस बंदे से वो नाम लेना। बट मेरे एक भैया हैं, ठीक है, जो मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया एज एन एडिटर, ठीक है, किसी बड़े बंदे के लिए, ठीक है। तो मैं उनका काम, उस बड़े इंसान का काम कर रहा हूँ। और करते 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 इनका और मेरा, और ये उसके मैनेजर है, ठीक है। तेरे को पता है क्या बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तेरे को पर्सनली पता है। तो अब ये जो मैनेजर भैया हैं, इनसे क्या कहते हैं अपना, मेरा अच्छा खासा बॉन्ड बन गया भाई 4-5 प्रोजेक्ट्स के बाद। तो मैंने ऐसे ही ना मजे मजे में बोला कि भाई यार क्या नाम अपना, मेरा पीसी तो बहुत रद्दड़ है, एक सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड दिला दो, कहीं से दिला रहे हो तो यार मेरे को सस्ते में उठा लूंगा मैं भी। पेमेंट है तो आप दिला ही रहे हो, मैं खरीद ही लेता हूँ एक सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड। मेरे पीसी में ग्राफिक कार्ड भी नहीं था तो, ठीक है, ऐसा Ryzen 3 3200G करके कुछ ऐसा इंटरनल ग्राफिक्स वाला एपीयू था मेरे पास। तो उन्होंने कहा मेरे को हफ्ते का टाइम दे, मैं करता हूँ कुछ। ला होगा भाई, एडिटिंग वेडिटिंग का कुछ काम लेंगे और उससे मैं खरीद लूंगा, या फिर हो सकता है कोई ग्राफिक कार्ड ही ऐसा मतलब मेरे को ऑफर दिला दे कि हाँ भाई इतने हाफ प्राइस में मिल जाएगा। क्योंकि वो उस वाले फील्ड में भी काफी रिलेटेड थे, ठीक है, गेमिंग वेमिंग और ये सब वाले। तो भाई मुझे ना एक दिन आती है कॉल कि भाई सुन 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 सुन, कल ना इन 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 ब्रांड वालों के साथ मीटिंग है, XYZ जो भी गेमिंग पीसी का ब्रांड, उनके साथ मीटिंग है। और क्या नाम अपना, बैठ जाइयो। मैं कहा ठीक है, और मेरे को, मैं क्लूलेस हुई इस मीटिंग में बैठा हुआ, ठीक है। मैंने कहा कराएंगे भाई, महीने तक 2 महीने तक एडिटिंग वोडिटिंग कराएंगे और मेरे को एक ग्राफिक कार्ड फ्री में दे देंगे। हम्म भाई तो बंदा बोलना स्टार्ट करता है, वो जो उस कंपनी का बंदा है। तो कहता है तो अंश वी विल क्या कहता है कंटिन्यू विद दिस एंड दैट, ये सब वो सब XYZ XYZ करते करते कहता, कह रहा तो ये हमारा कैंपेन था। मैंने कैंपेन पूरा समझा, मैंने कहा हाँ भाई एड वैड एडिट करनी होगी तो ध्यान से समझता हूँ। भाई उन्होंने कैंपेन बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आप इसके ऊपर एक गाना, रैप सॉन्ग बना के कब तक दे दोगे। और मैं क्या, अरे मतलब मुझे रैप सॉन्ग। मुझे मेरे गाने के लिए ग्राफिक कार्ड मिलेगा? भाई साहब, मतलब मैंने पहली बार ऐसा लगा कि और भाई अभी मेरे भी को मेरे ग्राफिक गाने कार्ड से, मिलेगा? हाँ मैं ग्राफिक कार्ड पे ही हूँ अभी। और ग्राफिक कार्ड कौन सा, 2060 मिल जाए, 3050 मिल जाए, ऐसा नया नया आया था, 3050 था। 3050 नहीं था, 3090 Ti नया नया आया था, 3090 शायद, पता नहीं जो भी। मतलब वो सीरीज RTX से 30। सब एक साथ आते हैं, 50 60 70 80 एक साथ आते हाँ। तो क्या एकदम वो टॉप नॉच सबसे 3090 था। हैं। तो भाई करते करते बात हुई, मैंने कहा कि, उन्होंने बोला कि आपको ना एक ड्राफ्ट देना होगा 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते का टाइम है, ये टॉपिक आपको समझ आ गया, एक 30 सेकंड का ड्राफ्ट इस वीक के एंड तक दे दो। और भाई उन्होंने मेरे को हफ्ते का टाइम दिया 30 सेकंड का सैंपल बनाने के लिए।
मैंने 8 घंटे में पूरा गाना भेज दिया फाइनल। जो गाना यूट्यूब पे अपलोडेड है एग्जैक्ट वो ऑडियो 8 घंटे में उनको पहुंचा दी मैंने, भाई विद साहब। लिरिक्स, विद बीट, विद मिक्स, विद मास्टर। भाई वो इम्प्रेस। उन्होंने कहा हम 3 गाने और करेंगे, तो उन्होंने मेरे को 4 गानों के बदले एक पीसी की डील दी, 3080, 32 GB रैम, जो जो मैंने बोला था, राइजन 7 5th जनरेशन, जो भी हाईएस्ट सीपीयू था, 2 मॉनिटर्स दिए 27 इंच के, सब 4K मॉनिटर्स यूएचडी। आई वाज लाइक भाई क्या बात है। और मैंने उन भैया को फिर थैंक यू बोला। मैं आज तक, मेरा कोई भी शो होता है ना, कुछ भी होता है और मैं कुछ भी एक लेवल अप कर लेता हूँ ना अपनी जिंदगी में, मेरा उस इंसान को हमेशा मैसेज जाता है। और वो इंसान बैठा हुआ सब देख रहा है, उस बंदे में बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है जो काम वो करता है, लेकिन वो सब देख रहा है भाई, जेन्युइनली बैठा हुआ। और मेरे को मैसेज आता है कुछ भी होता है, तो मैं कोई शो अनाउंस करता हूँ तो वो ऑल द बेस्ट लिखते हैं, तो क्या कहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो वन ऑफ द मेकर्स है मेरी जिंदगी में काफी, और मैं नहीं भूलूंगा भाई वो बंदा। वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स का काम झूठ बोल के रोक के मेरा मुंबई में कॉलेज में एडमिशन करवाने आया था। वो 4 घंटे, मैं फरीदाबाद में हूँ, वो मेरे साथ कॉल पे लगा और मेरे को कह रहा है कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। और मैं आऊँ कि भाई इस बंदे का टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। और वो बंदा अपना सारा काम काज छोड़ के मेरा एडमिशन करा रहा है, क्योंकि बस उसको हेल्प करनी है। तो मतलब वो मेरे को दोस्त मानता है, भाई मानता है छोटा, मेरी हेल्प कर रहा है। आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड विद दैट मैन, टिल नाउ आई एम। बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारा इंसान। तो भाई आपको तो पता है, आप देख रहे हो, नाम नहीं मैं ले सकता, बट यस यू आर देयर। थैंक यू सो मच भाई। भाई बट क्रेजी स्टोरीज है भाई, ये जो पूरा कोलैब आया था ना स्काउट के साथ, और ये पीसी आया था, ये बहुत फास्ट 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 हुआ था, और आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड ऑल्सो। मैं खुश था कि भाई फाइनली वो सब हो रहा है। पीसी वॉज द 50% पार्ट ऑफ इट। मेरे को लगा था मैं पीसी पे ज्यादा खुश हूँ, बट भाई देन आई गॉट टू नो कि स्काउट भाई है गेम में साथ में। मैंने कहा भाई साहब, स्काउट भाई से भी और मैंने मिल लिए। गाना, हाँ, स्काउट भाई से तो मिले तो ठीक है भाई, गए बैठे चिल करे भाई साथ, चल भाई। म्यूजिक वीडियो शूट करी, पूरा 3 दिन रहे साथ, चिल कर रहे, घूम रहा हूँ मैं मस्टैंग में उनके साथ, स्काउट भाई गाड़ी चला रहे हैं, मैं साथ में बैठा हुआ हूँ, बस ऐसे व्लॉग डाला हुआ है। वो बहुत, मेरे को तो बहुत फनी लगता है वो व्लॉग पर्सनली, क्योंकि मेरे को वो फीलिंग याद है। और पता है उस व्लॉग में आपकी शक्ल पे दिख रहा है ये क्या हो रहा है, वो ना जो दिखता है ना एक्सप्रेशन, भाई क्या हो रहा है बट मैं फिर मैं भी ना आई वाज वेरी वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, कि जितना मैं एक्ट करूंगा ना, उतना आप कि किल हो। मैं देखो, हाँ, उतना उतना मैं वाइब किल करूंगा, क्योंकि ये हाँ बंदा हम्बल है। ये बंदा अपने आप को स्टार इम्पोज नहीं कर रहा मेरे ऊपर, तो क्यों ना मैं भी वाइब में रहूं। तो मैंने ऐसी भाई। एक आध जोक मार दिए थे, स्काउट भाई देखो मुझे पता है बहुत बड़ा शूट है, तो क्या कहते हैं, कभी भी आपको नर्वसनेस लगे तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा, कोई सीन नहीं है। ऐसे मैंने जोक मारा, और स्काउट भी अभी मजे ले रहे हैं साथ में। बहुत अरे फन था भाई भाई पता है वो। उनका जन्मदिन ऐसा था, मैंने 3 क्रिएटर्स मेरे को साथ में मिले थे, स्काउट भाई और उनके 2 क्लोज फ्रेंड्स, एक पर्सनल लाइफ क्लोज फ्रेंड्स, मैं नाम नहीं लूंगा। तो अब उनके साथ काम कर शुरू किया मैंने एडिटिंग का। तो अब क्या होता था कि मुझे बाकी 2 लोग स्काउट भाई, मतलब स्काउट, क्योंकि मैं स्काउट भाई के मैनेजर नहीं, बाकी 2 लोगों का काम पकड़ लाया था। तो जो बाकी 2 लोग थे हाँ वो दे रहे हैं भाई दर्जनों चेंज, और स्काउट भाई इतने हाँ बड़े क्रिएटर, वीडियो आज जा हाँ रही है, अपने मैनेजर को पूछेंगे, उनका मैनेजर मुझे पूछेगा, मैं कहूँगा नहीं आज तो हाँ। मुश्किल अभी है, तबीयत खराब है, वहां हाँ, भी ठीक देखो, है। ओके कल दे दियो। भाई उतना बड़ा क्रिएटर 3 मिलियन, नहीं फर्क पड़ता भाई भाई, मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं कल दे दियो। मतलब मैं मैं सोचता था कि बता भाई रहा हूँ क्या बन क्यों गया। है ये। द थिंग इज कि ना, उस बंदे के साथ ऐसा सीन है, और बहुत सारे और बंदे जो टॉप पे बैठे हैं ना, वो नहीं आए टीम्स वगैरह के साथ काम करते हुए, नहीं आए हैं यहाँ पे। वो अकेले मेहनत करके आया, और उन्हें पता है कि ना काम ऐसे नहीं होता, कॉर्पोरेट जॉब नहीं है ये। हाँ गला पकड़ के यूट्यूबर, कर कर कंटेंट कर करके क्रिएशन, दे। हाँ, ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। तुम कितना भी एक बंदे को सैलरी पे एज एन एडिटर रख लो, ये रख लो, जब तक वो सही वाइब में नहीं, तुम्हें अच्छा कंटेंट नहीं देगा। इसीलिए ही वो टॉप पे है। उन्हें जल्दी काम नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी काम चाहिए। भाई और पता है पेमेंट भी ना, मैंने अभी एक फीमेल इन्फ्लुएंसर का काम दिया, हम्म, इन्फ्लुएंसर फीमेल, इन्फ्लुएंसर की मैनेजर भी फीमेल, उसकी वो भी क्या कहते हैं, और जो मतलब पूरी उनकी ऑल फीमेल टीम थी, ठीक है, एक पूरी ऑल वुमेन टीम थी। और मतलब एक ना वो चीज़ होती है कि मैं पहले सारे सारे के सारे नए लोग, मैं उनसे कभी मिला नहीं था, तो और उनके एडिटर भी फीमेल, ठीक है। तो अभी मैं इसे बहुत खराब वे में नहीं कह रहा, पर ना बहुत कुछ हम बोलते नहीं है इन जनरल, एक बहुत ही डिसेंसी वाली चीज़ होती है, जैसे अब कोई मेरे को
मेल मैनेजर कॉल करता है तो एक होता है ना कि मैं कहता हूँ अरे यार नहीं कर रहा है यार इतना इतना वो जनरल डिसेंसी होती है जो अच्छा नहीं लगता मेरे से बोलने में, इफ द व्यूअर्स गेट द पॉइंट। इट्स नॉट समथिंग सेक्सिस्ट बट इट्स जनरल डिसेंसी। तो ना मैं उनसे हाँ कुछ हाँ रूडली रिप्लाई भी नहीं करना चाहता था उन्हें कभी भी। पर भाई उन लोगों लोग ना खून चूस लेते थे। क्या दिक्कत करेंगे वो, तुम्हें एक रील देंगे, रील में लग रहे हैं दुनिया भर के विजुअल इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स लगा रहे हो तुम, 6 घंटे की रील है, बोलेंगे हम तुम्हें देंगे 500 से 750 रुपये क्योंकि रील ही तो है 30 सेकंड की। हाँ ठीक है। और मैं भाई, इतना डन दैट्स हो द चुका था थिंग ना, भाई हाँ। मैंने काम छोड़ वोड़ दिया था एक बार तो वो काफ़ी किलस फिलस गए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने फिर। पर मैंने बहुत सर पीट लिया था। और उसमें पता है क्या दिक्कत थी, उनमें दिक्कत क्या थी, आई यूज टू सेंड द स्टफ टू द मैनेजर एंड द मैनेजर टू द क्रिएटर। तो मैंने एक एक्स ड्राफ्ट भेजा, ठीक है, उस बंदी ने कहा कि नहीं नहीं इसमें ये चीज़ें खराब हैं, तो मैंने एक वाई ड्राफ्ट बना के भेजा। उसने वाई ड्राफ्ट अपने एंड से अप्रूव करके फिर क्रिएटर को भेजा। अब क्रिएटर ने कहा कि नहीं नहीं इसमें वो चीज़ें होनी चाहिए जो मेरे एक्स ड्राफ्ट में थी। तो भाई बिल्कुल ही ना वो लगता है ना कि गधों की तरह काम करा रहे थे, तो इसलिए मेरे को एडिटिंग छोड़नी पड़ी। मैंने कहा यार इसमें तो किसी का फ्यूचर नहीं भाई है इंडिया में। फ्रीलांसिंग का मैं समझ चुका था, फ्रीलांसिंग का मैं बहुत पहले समझ चुका था। अगर तुम्हें करना है ना तो तुम्हें फॉरेन के क्लाइंट्स चाहिए, क्योंकि भाई मतलब इट्स सैड रियलिटी भाई कि जितना तुम इंडिया में इंडस्ट्री में ऊपर जाते हो ना, तुम्हें काम उतना ज्यादा मिलता है, हम्म। तुम्हें पैसे उतने कम मिलते हैं। पता है क्यों? भाई तू इतने बड़े रैपर से देखना तुम्हें कितने कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। तू देखना भाई इतने बड़े यूट्यूबर के साथ काम करके कितने कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे वो तुझे, कोई कितना कॉन्टैक्ट एक्सपोजर। ना था। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मैं खुद 6 साल से यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं एडिटर भी रह चुका हूँ। मैं भी नहीं डिस्क्रिप्शन चेक करता किसने एडिट किया, जब मैं तक कुछ ओवर द टॉप ही ना। मैं एक इंसान को इसमें शाउट आउट देना पसंद करूंगा जिनने जेन्युइन फॉर द वर्ड आई वुड यूज पेट भरा है जब भी मैंने पैसे जितने मांगे हैं। ठीक है, वंशज भैया, भाई जितना जितना काम किया उनके वंशज लिए और वासु। पैसे, मतलब अभी ना काम स्टार्ट नहीं हुआ और मेरे पास मेरा पीसी आ गया, अभी काम चालू नहीं हुआ है हमारा। उनसे सब बहुत बड़ा पूरा 1 महीने का रेगुलर व्लॉग्स का काम था, तो आप समझ सकते हो कैसा काम होगा वो। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं याद हुआ है है। मुझे, याद है हाँ स्टार्ट नहीं हुआ है और पीसी आ चुका है, आप समझ रहे हो। मुझे। तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे थे और कुछ नहीं, मतलब कभी कोई भी चीज़ का कोई ग्रज व्रज नहीं, कुछ दिन में नहीं भी काम कर पाया, समझ गए थे अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे को वैसा क्लाइंट नहीं मिला। मैं दोबारा उनके लिए काम कभी कर नहीं पाया उसके बाद क्योंकि हमारा कभी शेड्यूल मैच नहीं हुआ और उनको थोड़ी बेटर एडिटर्स मिल गए, कायदे की बात है, मुझसे ज़्यादा स्किल्ड, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गए, इनका उनका अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। पर वो मेरी लाइफ का ना बेस्ट 1 महीने मेरा एक उनके साथ था और एक दूसरे इंसान का जो मैं नाम लूंगा, दैट शुड बी राघव आनंद। क्रेजी भाई, ट्रू। राघव अबे यार अक्षत, पता है क्या, उनके मैंने साथ भी ऐसा ही था। मैंने काम किया है, मैंने काम किया है वासु के साथ, मैंने काम किया वंशिज के साथ। इन लोगों के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि भाई मेरे को कभी काम करते हुए ऐसा नहीं लगा कि मैं एक एडिटर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ हाँ हाँ, काम करते ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम डिस्कॉर्ड पे बैठे हैं, हम बकचोदी काट रहे हैं, हम साथ में एडिट कर रहा एडिट हूँ चल मैं। रहा है। वो आते हुए जाते हुए पूछ रहे हैं क्या है, क्या खाएगा, बताना क्या खाएगा। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए भी, तेरे लिए भी करता हूँ। वो लुधियाना बैठे हैं, मैं फरीदाबाद बैठा हूँ, वंशिज देहरादून बैठा है। ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेशन चल रही है ऐसी ऐसी कि भाई एडिट करते करते एक पिज्जा मंगा दिया। जेस्चर जेस्चर ऑफ लव, ऐसा कोई ब्राइब नहीं है ये। मेरे से पूछ रहे हैं कि पैसे कितने लेगा, मैं कभी कभार कहता था कि हाँ भाई इतना लगेगा, इतना लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त प्राइस में ऐसे कोड नहीं करता था कि ये इंडस्ट्री रेट है या मैं लेता हूँ, नहीं। ऐसा होता था कि मेरे को ना ये चीज खरीदनी है, मेरे को इसके लिए इतने पैसे जमा करने हैं, तो मैं इतने मांग लेता हूँ ताकि मैं 2-3 वीडियो में ये खरीद लूँ। ऐसा होता था। तो वंशित के साथ तो ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली वो चीज मेरे को खरीद के भी दी है। वासुबिया के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे को एसएसडी चाहिए थी एक टाइम पे, और मैं एडिट वेडिट कर रहा था कि क्या कहते हैं मैं एसएसडी ले लूं वो सब, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट ऐसा किया, एसएसडी भेज दी। वंशित ने ऐसा कि मेरे को एसएमपीएस भेज दिया डायरेक्ट, ऐसा वाला जो भी एक्सपेंसिव चीजें थी। मेरा काम जो इनके साथ हमेशा रहा है ना, वो दोस्ती यारी में रहा है बहुत ज्यादा। हाँ बट स्टिल इन्होंने उस चीज को ना एक्सप्लॉइट नहीं किया, क्योंकि ना कोई दोस्ती यारी में मिल जाता है ना कि अरे हाँ भाई कर देना काम, कर देना काम, दबोच कर लो। देना काम, और फिर बस अपना हो गया, बाय बाय। ये इन्होंने कभी दबोचा नहीं, इन्होंने ख्याल रखा है मेरी स्टडीज का, जेन्युइन। लाइक अगर इन्हें पता है कि कल एग्जाम है तो ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल। 8 बजे 7 बजे अगर मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, वो कहेंगे ठीक है। हम्म। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे हेल्थ नहीं है ठीक, ये सब वो सब, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। एक बार मैंने गाली तक नहीं सुनी होगी आज तक एडिट वेडिट पे। और अगर मैंने बोल दिया कि भाई बस आज मेरा मन नहीं है, नहीं होगा, ठीक है भाई कोई सीन नहीं, इतना। लाइक भाई ये है तरीका काम करने का। तो उन्होंने कभी वो दोस्ती वाला एंगल एक्सप्लॉइट नहीं किया, हम्म। उन्होंने हमेशा उस चीज को रिस्पेक्ट करा है और मेरी आर्ट को भी रिस्पेक्ट किया है इक्वल बेसिस पे। एक ना मैं मेरे को एक्सपोजर भी दिया, मेरे को पैसा भी दिया, मेरे को प्यार भी दिया। हम्म, ये तरीका होता है भाई काम करने का।
मैंने एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने इस इंसिडेंट में काफ़ी बार मेंशन कर रखा है, आई थिंक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी, पर एक और बार मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी पॉडकास्ट में कभी नहीं बताया। एक रिया गोगोए दैट टाइम यूज्ड टू क्रिएट कमेंट्री वीडियोस। वीडियो ऐसे जाते थे उनके हम्म बहुत वेल एडिटेड। तो मैं एडिटर था बेसिकली, हम्म क्योंकि उस वक्त उनको हम्म, चाहिए था एक बहुत ही ताबड़तोड़ एडिटर जिसको आफ्टर इफेक्ट्स का काम आता हो। तो मुझे हाँ अप्रोच किया उसके मतलब कि परसेप्शन मीडिया के थ्रू। दैट टाइम इट हाँ। वाज हेड बाय राघवानंदन अक्षत तनीजा। तो मेरे को काम आया। Right now it's also headed by them हाँ, only. बट आई थिंक दे आर चेंजिंग द नेम, कुछ तो है सीन, सुना सुनने में आया मुझे। कुछ तो हो शायद रहा है, शायद शायद रीब्रांडिंग I कर don't रहे know. हैं। I really हाँ, don't know. तो उस वक्त ना काम आया मुझे रात, तो काम आया। 3 दिन की डेडलाइन थी। दूसरे अब मैंने क्या कर दिया, नया नया पता है, नया नया आता है ना कि चलो किसी बड़े क्रिएटर का प्रोजेक्ट आया तो तुम ना चीज़ें स्टार्टिंग में खतरनाक इंट्रो बनाते हो। और पीसी मेरा वाहियात सा चिपक गया, प्रोजेक्ट फाइल हम्म चिपक गई, नहीं खुल रही थी। अब हम्म अगले दिन सुबह डेडलाइन है, मैंने एक रात पहले राघव भाई को बोला कि भैया ऐसा ऐसा सीन हो गया। उन्होंने कहा तू एक काम कर, प्रोजेक्ट फाइल है। मैंने कहा हाँ है, वो भेज दे। मैंने हम्म भेज दी। मैं सुबह सोने चलने का, अब तू आराम से सो जा। मैं सोने चला गया। सुबह उठा, हम्म इतना मैसेज आया, जितना काम किया उसकी कितनी पेमेंट लेगा, इतना एक मैसेज। हम्म मैंने यूट्यूब खोला, प्रिया गोगा के वीडियो चैनल पे वीडियो शेड्यूल्ड। बंदे ने खुद बैठ के बिना कुछ बोले वो पूरी वीडियो करी। और मैंने उनको पूछा, सॉरी वॉरी बोल दिया मैंने पूरा अच्छे से। तो फिर मेरे को वॉइस नोट आया कि तूने गलती ये कर दी कि तूने स्टार्टिंग में ही ना, जो स्टार्टिंग के सेगमेंट में एसेट बोर्ड डालती है, उन पे था मैकबुक M1 चिप वाला। तो उन्होंने बताया कि उस पर हम्म उनको भी खोलने में थोड़ी बैंड बज गई थी प्रोजेक्ट की। उनको उनका भी लैपटॉप चिपक हम्म, गया था इतना अच्छा लैपटॉप होने के बावजूद। तो उन्होंने कहा था कि वो तूने हाँ थोड़ा वो ओवर वो कर दिया। बट उसके बाद हम्म भी हमने आगे भी काम करा और अच्छा काम करा, मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उठाए मैंने उनसे। और पैसे हम्म, ऐसे मिल रहे थे कि कितना लेगा। मैंने कहा भैया यार 2,000 कर दो। चल ठीक है, 2,500 कर रहा हूँ। हाँ है ना, 500 रुपये बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन क्यों कोई एक्स्ट्रा 500 अपने में से निकाल के दे रहा है, ताकि उनको दिख रहा है कि चलो इसने 3 दिन मेहनत करी है, इसको मिल जाने चाहिए। मेहनत करिएगा क्योंकि उनको एक भाई वही है क्योंकि ये वही लोग कर रहे हैं क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने वो सेम मेहनत अपने सेम टाइम पे मेहनत करी करी है। है अब जैसे उनको तो किसी क्रिएटर से लेट से 10 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये हाँ आए। अब मैंने अब उन्होंने सोचा कि चलो हम 2-3 रुपये का मार्जिन रखेंगे प्रॉफिट, लेट से मान लिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे हाँ को 7 रुपये, अब 7 रुपये उन्होंने मेरे शेयर में बचाए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 4 रुपये चाहिए। तो अक्सर क्या होता है ना, लोग यही करते हैं कि ठीक है 4 ही देते हैं। पर मेरे को उन हाँ लोगों का पता है, अगर वो सोच के बैठे इसको 7 देने तो 7 ही देंगे। समझ रहे हो? साथ ही देंगे तो मैं कभी थर्ड क्रिएटर को कहता हूँ कि भाई भाई तुम्हें सीखना है, तुम परसेप्शन में अप्लाई करो ही करो। डालो रिज्यूम, सीखो। भाई तेरे को एक बात बता रहा हूँ ना तो क्यों लॉन्ग टर्म में परसेप्शन चला चला, हाँ यही रीजन था। क्योंकि जब तक दोनों साइड्स को इक्वली सर्व नहीं करोगे ना उन्होंने कभी क्रिएटर नाराज नहीं किया उन्होंने कभी क्या कहते हैं एडिटर नाराज नहीं किया यही दो चीजें तो पिलर्स हैं भाई तुम्हारी पूरी कंपनी की हम्म। और रिस्पेक्ट देखो ना समझ दोनों रहा है की, तो हाँ बहुत वो है। वो वाली चीज है ना क्रिएटर को अगर तुमने डेडलाइन दी उस पर काम मिल गया उससे बेहतर काम मिल गया तो क्रिएटर तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा एडिटर को जितना कोट एडिटर ने करा उससे ज्यादा पेश तो एडिटर रिस्पेक्ट करेगा ये दोनों खुश है तो तुम्हारी कंपनी चल रही कंपनी है चल रही है भाई। और प्लस भाई दिल्ली के अच्छे लोग हैं साफ सीधी एक्सप्लेनेशन कोई हसल कोई वगैरह ये सब मैं सारे पॉइंट्स अगर भी हटा दूं ना दिल के अच्छे लोग हैं हाँ, दिल के ये अच्छे जितने लोग। मैंने नाम लिए ये जितने मैंने नाम लिए जिनके साथ मैं डे वन से काम कर रहा था जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने तेरे को काम करवाया है मैंने अपने जितने खुद के एडिटर्स को लगवाया है जहां जहां पर ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाई मेरा एक दोस्त था एडिटर है ना क्या कहता है वो मेल एडिट करता था तेरे को भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ बड़े ऐसा नाम जानबूझ के मैं चीजों पे नहीं ले रहा क्योंकि ऐसा किसी के लिए आगे ऐसा प्रॉब्लमेटिक ना हो कि ये पता था नहीं पता था ये सब तो वो एडिटर मेल एडिट करता था करते करते मैंने उसकी प्रोफाइल आईडी वगैरह और काम वगैरह भेज दिया एक बड़ी जगह पे भाई आज की डेट में 3-3.5 मिलियन 4 मिलियन चैनल वाले पे एडिट मार रहा है और ऐसे 3-4 चैनलों पे मार रहा है हम्म। मैं उसको रील भेजता हूँ एडिट करने को या मैं कुछ काम देता हूँ एडिट करने को मेरे को नहीं मांगता पैसे मैं उससे बोलता हूँ तो वो कहता है कैसी बात करोगे भैया और क्योंकि पता है ही गॉट इट फ्रॉम क्या कहते हैं डूइंग माय वर्क तो वही है आइदर गिव वर्क फॉर वर्क या फिर गिव मनी फॉर वर्क और पता सिंपल है जानबूझ के तौर में सेम बंदे के बारे में, ठीक है। तो जब आई स्टार्टेड बिफोर इन वाली चीज़ें, ठीक है, तो जब ही वॉज इनटू सीन तो उस वक्त अंश भाई कहते थे कि टाइप इसको थोड़ा वो कर दे, बहुत जनरल होता है ना कि चलो ये कर रहा है देख ले। उस वक्त हमारी एक टीम फोरस करके ऐसा थी, ठीक है। मतलब तो अब मैं भाई हूँ, मैं तुम्हें क्या सीन बताऊँ, करेंटली कुछ महीने पहले की बात है। अब मैं उसे काम भेजता हूँ ना कि भाई ये कर दे, और कोई जो काम जो मेरे मेरे करने लायक हो, जो मैं कर रहा हूँ पर मेरे पे टाइम नहीं मिला, मैं उसे भेजता हूँ। उसका रिप्लाई आता है भाई पैसे कम दे रहे हैं।
मैं कहता हूँ देखो इसे, इसको पैसे कम दे रहे हैं मुझ पे एटीट्यूड दिखा रहा है भाई पैसे लेकिन भाई अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करता था भाई, हम सब में बेस्ट ऑफ द बेस्ट था शुरुआत से, अनडाउटली। वेरी वेरी हम्बल इंसान। अरे हम मतलब एडिटर तो मैं बता ही सकता हूँ कौन है, एडिटर है कवन गुन। कवन वेरी क्रेजी नाइस वर्क पर्सन। भाई, और क्या भाई बंदा है भाई वो। मेरी एक ही और कॉन्वो हुई है और मैं उसको दूसरा ना मिस दिन बनता। के बीच में कॉल करता हूँ, मैं उसके ना दिन के बीच में कॉल करता हूँ, हेलो कवन भाई एक ना रील एडिट कर दोगे? अरे भाई हो जाएगी, आपने मुझे भेज दो। बस इतना बोल के फोन काट देता है, और जब टाइम बोला तभी मिल जाती है। कुछ तो करता है वो, पता नहीं उस पे 4 हाथ हैं 8 हाथ है, कैसे कर रहा है वो काम मुझे नहीं कॉलेज पता। भी कॉलेज भी जा रहा है, कॉलेज में ठीक ठाक नंबर भी ला रहा है, खुद की रीलें भी डाल खुद रहा की है, घर पे नंबर भी भी एडिट ला कर रहा है, रहा है। दोस्तों के साथ घूम भी रहा है। भाई मैं भी यही सोचता हूँ क्या करता है, 48 घंटे है दिन में, पता नहीं क्या सीन है, डेडलाइन भी मिल रही है उसे क्रिएटर आई भी डोंट खुश है नो सारे, मैन। उसके सारे क्लाइंट खुश हैं, उसके सारे क्लाइंट खुश हैं उससे। भाई एक आध हाँ तो मैंने भाई। नाराज किए हैं, मैं आज एक नाराज करके आया हूँ। नाउ मैं आता हूँ एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। मूविंग टू मुंबई, हाउ डिड इट चेंज अंश? भाई बहुत ज्यादा, ये तो सवाल है भाई। एक कंटेक्स्ट ऑफ दिस भाई क्वेश्चन, तो गाइज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अंश भाई के पेरेंट्स आर नॉट अंकल आंटी फॉर मी, दे आर ताऊजी ताई जी फॉर मी, ठीक है। हाँ। तो ये बात एक बात होगी रात की अंश भाई के घर पे, जब मैंने जेनविन पूरी आधे एक घंटे की कॉन्वो करी है, कि आंटी ने मुझे बताया कि क्या क्या उनने मतलब अंश भाई में चेंजेस देखे हैं, ऐसे फुल बातचीत हुई है मेरी। तो मेरे को, मैंने कभी इस बारे में अंश भाई को नहीं बताया अपनी कॉन्वो ये क्या हुई थी मेरी आंटी से, पर मैं अंश भाई से जरूर सुनना चाहता हूँ कि उन्हें अपने में क्या चेंजेस लगते हैं, एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए। भाई मतलब देख, मैं अपनी मम्मी से अच्छी बातचीत में हूँ, टॉकिंग टर्म्स पे तो मैंने पूछ लिया था कि तेरी क्या बात हुई थी, तो मम्मी ने बताया था कि तो मैंने मम्मी से खुद भी पूछा कि आपको क्या चेंजेस लगे मेरे में, कि भाई मैं पहले इधर रहता था, अभी मैं आया हूँ मुंबई से 1 साल बिता के, अच्छा खासा 8 महीने 9 महीने, ऐसा मैं बीच बीच में आता था 5-10 दिन के लिए, बट अभी मैं ऐसा लंबा रहने अभी रिसेंटली गया था, ठीक है, ऐसा कि 20 दिन 25 दिन। तो मेरे को खुद में भी जो लगे उस पर अभी मैं आऊंगा। मम्मी ने मेरे को ये कहा कि तेरे में उठने बैठने का एक सटल वे आ गया है बेहतर, उठने बैठने का एज इन की मतलब जेस्चर्स, वे ऑफ थिंग्स, बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, उस चीजों पे मेरे को ध्यान आ गया। थोड़ा सा मैच्योर हो गया, थोड़ा सा नहीं काफी मैच्योर हो गया हूँ, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर थोड़ा गौर करना स्टार्ट कर दिया, ये सब मम्मी ने मेरे को बताया। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी बात होती है, अपना खा के वहीं बर्तन फेंक देना, वहीं रख देना, बिस्तर पे बैठे बिस्तर पे रख दिया, सेटअप पे रख के साइड में रख दिए, वर्सेस अब जब मैं वापस आया तो मेरे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ये काम सिर्फ मम्मी ने ठेका नहीं ले रखा है इस काम का, ठीक है, क्योंकि जब खुद से किया 1 साल तो मेरे को समझ आई ये बात कि छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत काम कम कर देते हैं। तो खुद से ऐसा प्लेट उठा ली, पानी से निकाल के रख दी, बहुत छोटा काम, बहुत छोटा काम, बट वो अगर 8 मेंबर है घर में और 8 लोग अलग अलग जगह प्लेटें रख दे तो एक इंसान को सारा काम करना पड़ेगा, वर्सेस 8 के 8 लोग एक सिंक में जाके रख देंगे तो एक बंदे को एक ही काम करना पड़ेगा, वाली चीज है। तो वो छोटी छोटी चीजें मम्मी ने कहा कि मेरे में आई हैं, जो कि ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बोलचाल में काफी है, बोलने का तरीका थोड़ा काम हो गया है, तरीकेदार से बोलता हूँ, तरीकेदार से उठता बैठता हूँ, थोड़ा लहजा आ गया है चीजों में, है ना, मैं चौर सा हो गया हूँ थोड़ा, वो वाली चीज। वो ऑब्वियसली इसलिए है कि मैंने लोग फेस करे हैं रियल लाइफ में, आए लोगों से जाके मिला हूँ, बातचीत करी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाई हैं। पहले मैं बात करते हुए अच्छा ऐसा बात करता था, अभी मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, या फिर मेरे को यूज करना आ गया है बातचीत, अपनी बात में कैसे केडेंसेस डालने हैं, कैसे कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे पॉजेस देने हैं, और वो मैं फोर्सफुली भी नहीं करता, वो नेचुरली आ जाता है, विच इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आई गेस। और जो मेरे को पर्सनली फील हुए हैं भाई, वो मेरे लिए ये है कि मेरे को ना चीजों के ना आंसर चेज करना बहुत पसंद था पहले, जस्ट लाइक कि अगर मेरे को ये आ गया दिमाग में कि यार क्या मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये वो सब, तो मैं पूरी रात बैठ के सोचूंगा कि यार मैं तो अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं गाने नहीं निकालूंगा, मैं गाने नहीं निकालूंगा तो मैं फेमस नहीं होऊंगा, ये सब चले जा रहा है मेरे दिमाग में। वर्सेस रियल लाइफ प्रॉब्लम से जब तुम डील करते हो ना, IRL प्रॉब्लम से, कि भाई अपना ड्रीम लाइफ अलग जगह, मैं मुंबई आ गया हूँ, और मुंबई के मेरे घर वालों ने मेरे को भेजा है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि मैं रखूंगा, मेरे को उसका भी पालन करना है ना, कि मतलब अगेन जब क्या कहते हैं, कोई अगर मेरे पे इतना भरोसा कर रहा है, वो भी मेरे माँ बाप, तो मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहूंगा, ये अब तो मुंबई आ गए, ऐसा नहीं करना मुझे, ठीक है, वो नहीं, पार्टी पार्टी मोड ऑन नहीं करना वाली चीज, वो वाली चीज है। दूसरा भाई एक बेसिक सेंस ऑफ वो आ जाता है ना
कि मेरे पास आसपास है लोग, बट ये मेरी फैमिली नहीं है। तो मैं हम्म। किसी को हं- मैं किसी को 100% ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, जबकि मैं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का इमोशन ये बोलता है कि ये लोग मेरे भाई है, ये लोग मेरे दोस्त हैं। और मैंने जो अभी पास्ट एक्सपीरियंसेस सहे हैं कुछ, वो मेरे को कहते हैं नहीं भाई ये भी तो कर सकते हैं वो चीज जो पिछले वाले करके गए हैं। वो वाला कॉन्फ्लिक्ट है। वो एक चीज आ गई है, वो जो एक मेंटल स्टेबिलिटी सेफ फील होता था ना शेड में दोस्तों के, उसमें वो भी थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि अब ना डिपेंडेंसी बढ़ गई है। पहले डिपेंडेंसी कुछ नहीं होती थी, ऑनलाइन बैठे दोस्ती यारी ठीक है भाई वेरी गुड, तो दोस्ती काफी ऊपर थी। अभी डिपेंडेंसी और दोस्ती ना एक लेवल पे आ गए हैं, कि मेरे को किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना, मेरे को किसी से दोस्ती भी नहीं हम्म। तोड़नी, मेरे को किसी पे फुल ट्रस्ट भी नहीं करना, मेरे को किसी पे शक भी नहीं करना। वो हम्म। एक इक्वालिटी आ गई है दिमाग में, कैलकुलेटिव बिहेवियर में कहूंगा। यही हम्म। चेंजेस है भाई, कुछ मेजर मेजर। बाकी मौज मस्ती में पहले भी थे, मौज मस्ती में अभी भी है, काम पहले भी कर रहे थे, काम अभी भी कर रहे हैं। काम का भी थोड़ा ना एक ऑफिशियल स्पेस मिल गई है ना, अब घर घर वाली वो नहीं है। तो वो काफी अपनी अ, टाइम से उठना बैठना खाना पीना। नहीं ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ मेरे साथ ना। मैं घर जाता हूँ ना, पापा मम्मी कहते हैं कि अब तू घर आया है, अब तो तू टाइम से उठ जा। कि मतलब तू तू मुंबई में नहीं उठता टाइम से, मैं समझ गया। कि मतलब कोई उठा नहीं रहा, फोन का अलार्म नहीं सुनाई दिया, नींद लंबी खिंच गई, ये वो रात को काम कर रहे हैं, घर आ रखा, अब तो टाइम से उठ। मेरा काउंटर है इस बात पे, कि भाई मैं ना सुकून की नींद सिर्फ अपने घर में सो पा रहा हूँ जहां मम्मी पापा है। क्योंकि मैं मुंबई में पता कैसे उठता हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ, और जैसी मेरी नींद खुली ना, पहला पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में होता है कि घर में इस वक्त कौन कौन है। मेरे को पता नहीं है, मैं जीरो इंफॉर्मेशन के साथ उठा हूं। टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। हम्म। फोन में कितनी चार्जिंग है पता नहीं, घर में कौन कौन है पता नहीं। उठो देखो आधी नींद में, अच्छा ये आ रखा है, ये घर है, अच्छा ये अपना दोस्त लेके आ रखा है, ये कौन कौन बैठा है ड्राइंग रूम में, ऐसा, ठीक है। और फिर कभी कभी कि पूरा घर खाली है, और देख रहा हूँ कि भाई 32-30 मिस कॉल आ रखी है घर से, और मैं पता नहीं कितने टाइम से ही सो रहा हूँ। और अब भाई कोई तगड़ा काम तो करके आया ही नहीं है जो मैं आज हाँ भाई क्या हाल है ऐसा बोलूं, ठीक है। अभी उस पर बुरा भी लग रहा है, और ऊपर से फिर घर वाले इस पे कुछ कह भी नहीं रहे, उस पे और बुरा लग रहा है कि भाई अभी लेजिट मेरे फोन में 32-35 मिस कॉल है, और वो सब सीन है। फिर मम्मी से डांट पड़ जाती है कि क्या कहते हैं ये सब सब क्या कहते हैं, फोन की आवाज नहीं सुनाई देती है, नहीं वो सब। ऊपर से काम वाली डांट रही है भाई, घर आके अगले दिन काम वाली डांट रही है कि मैं आई आधे घंटे खड़ी रही, मैंने घंटी बजाई, किसी ने खोला नहीं। भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप आए हो, आपकी छुट्टी हो गई, आप एंजॉय करो घर जाके। भाई ये तो उसको तू नहीं सोच। पता है, लेकिन उसको भी ना मतलब आप लोग पे वो है कि बेचारे गधे खुद तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए वो डांट रही है आप लोग को। उसके अंदर भी ना वो मदरली इंस्टिंक्ट्स जग चुके हैं इन बच्चों की हालत देख नहीं के। भाई उसे चम्मच चुराने हैं, नहीं भाई, अच्छा। नहीं, उसको बस चम्मच चुराने हैं। है। मैं समझ चुका हूँ भाई। पता नहीं, भाई हमारे फोक चुराती थी। अब देख भाई तो पॉडकास्ट देखेगी नहीं, मैं बोल सकता हूँ। हे भगवान। भाई मतलब पिछले घर की ऐसी बातचीत थी। बट अभी थोड़ा ना स्टेबल ऐसा सीन हो गया कि वासु भी और मैं साथ रह रहे हैं ना, वासु भी और मेरा थोड़ा कॉमन लाइफस्टाइल बेस है काफी, कि हाँ भाई नहीं नहीं भाई लाइफ पे फोकस करना है वाला पर्सपेक्टिव है, ठीक है। हमसे वो नहीं होता कि पूरी रात काम करके फिर पूरे दिन सो जाए वाला, वो नहीं, वो रिवर्स वो नहीं होता। मैं भी तो नहीं क्या हूँ कहते हैं, वैसे। हमारे यही होता है कि कुछ भी करो, उठ जाओ 10-11 बजे तक। भाई मैं पूरा जीवन सुबह 6 बजे दस, उठाऊं भाई, कोई रेयर रेयर एक्सेप्शंस छोड़ के। तो मुझे तो ये सुन ये के नहीं ना कर डर, सकता भाई मैं। नहीं मुझे सुन के खौफ आता है ना जब मैं इन लोग का सुनता हूँ मुंबई में कि भाई 2 बजे उठे 3 बजे उठे। मतलब जिस टाइम तक आप लोग सुबह उठने की बात करते हो, आप ये सब सोचो उस टाइम तक मैं नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करके एक साइकिल पढ़ाई करके उठ चुका होता हूँ। हम्म। समझ रहे हो। भाई हमारी ना कोशिश ये रहती है वासुबी और मेरी, कि हम ना 10-11 बजे तक उठ के 12 बजे से पहले पहले नाश्ता वास्ता और ये सब पूजा पाठ नहाना धोना निपटा लें, और 12 बजे से फिर 12 बजे तक का दिन काटे, 12 घंटे जो अपने हैं काम वाम सब मिला के, फिर लास्ट के 1-8 घंटे मजाक मस्ती करके गेम वेम खेल के 12, 12:30, 1 बजे तक सो जाए, ये कोशिश रहती है हमारी। ठीक है। गाइस रात के भी 1 बज रहे हैं। हाँ अबे यार ये तो पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या कहते लेकिन हैं टाइम आपने एक से नहीं, 60-70% वो। इसमें हाँ इसमें मेरा डिफेंस ये है, टाइम मैंने आपसे पूछा था कितने बजे होगा और आपने कहा था रात का टाइम। मेरे लिए ज्यादा क्योंकि कन्वीनियंट। डिस्टरबेंस नहीं होती, डिस्टर्बेंस नहीं होती हाँ। उस डिस्टरबेंस नहीं होती उससे ना। मुझे पूछना था। अबे देख हाँ सीन बोलो ये है ना सारा, बोलो बोलो। सीन ये है ना सारा कि ना 50% तो ऐसा होता है कि हम टाइम के हिसाब से चल भी लेते हैं,
फिर ना एक्सेप्शंस इतनी आ जाती हैं कि भाई अभी ऐसा हो गया कि भाई अपना किसी का बर्थडे पड़ गया, है ना, कुछ नहीं पड़ा तो हमें गाने का आइडिया आ गया वासु भैया और मेरे को। अब भाई गाने का आइडिया आ गया तो वो सुबह तक तो रुकेगा नहीं हमारे लिए, हाँ तो हम बैठ गए। अब गाने का आइडिया आ ही गया है तो बीट भी बना लेते हैं। अब बीट बन गई है तो भाई रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। रिकॉर्ड करा भाई, मिक्स मास्टर के बिना कैसे छोड़े, मिक्स मास्टर कर लिया। अभी 4 लोगों को वीडियो कॉल करके सुनाएंगे, फिर रिव्यू लेंगे। इसमें वो 12 बजे जो सोना होता है ना, वो हम 5:30 बजा देते हैं। थोड़ा सिस्टम हो जाता है दिक्कत वाला। हाँ। बस मेरे मेरे को इसको ना काउंटर एक ही है, फिर 5:30 बजे तक मैं जाग लेता हूँ ना, कित फिर मेरे कित दिमाग में आता है भाई देखो बोलो। 9 बजे तो कॉलेज हाँ है ही, हाँ 8-9 बजे तो कॉलेज है ही। तो मैं ना 4 घंटे और जाग लेता हूँ, क्या करूंगा, थोड़ी देर गेम खेल लूंगा, थोड़ी देर काम कर लूंगा, कुछ कुछ करके फिर 8-9 बजे नहा लूंगा। तो एक आध दिन तो ये भी काम कर जाता है कि हाँ भाई रात को सोए ही नहीं, दिन से कॉलेज में जाके कॉलेज से आके सो गए, दोपहर वाली वो नैप ले ली लंबी सी, वो वो हो जाता है। बट कभी कभार इतना फनी होता है ना, 9 बजे का कॉलेज, 8 बजे निकलना है, 7 बजे तक अपने आप को खींच लिया, जगा लिया। 7 बजे पता है क्या सोचता हूँ, हाँ भाई अभी ना एक काम करता हूँ, एक बार कमर सीधी करता हूँ और फिर नहाने घुसता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। भाई मैं जैसे ही लेटता हूँ मैं डिलीट हो जाता हूँ, नींद आ जाती है। मैं शट डाउन हो जाता हूँ। भाई एक होता है नींद आ रही है आ रही है आ रही है और तुम सो गए, एक होता है 2 बज गए। ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं 7 बजे तक पुश कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ऐसे सर रखा और 2 बज गए। और वही अगेन 50 मिस कॉल आ रखी है, घर घर बाहर से क्या कहते हैं, काम वाली ने घंटियां बजा रखी हैं। कितने क्रेजी शिट। कितने आवर्स की नींद ऑन एवरेज आपको पर्सनली रिक्वायर होती है? मेरे को भाई मैं परफेक्टली फ्रेश हो जाता हूँ अगर मुझे 5 घंटे की नींद मिलती है तो। बस हम्म। मैं मैं अपना परफेक्टली, मैं मतलब। इस वक्त हाँ। मैं इस वक्त 4 घंटे की नींद पे हूँ। एक भगवान। मैं क्या कहते हैं कितने बजे सोया था, मैं सोया था 5:30-6 बजे, काम कुम करके, ठीक है, रील वील बना के, और मैं उठा था 10-10:30, और मैं 4 घंटे की नींद पे फुल फ्रेश अभी तेरे सामने हूँ। हम्म। तो तू समझ ले कि मतलब अभी भी मैं कोई नींद में तो लग नहीं रहा और मैं कोई लो एनर्जी तो लग नहीं रहा। तो आई वही सीन है आई भाई थिंक, कि खिंच जाता है, ऐसा सच कुछ सीन नहीं होता। पता है मुझे लगता है इसमें फिजिकल एक्टिविटी का रोल कहाँ प्ले होता है। मैं ना पिछले साल तक फिजिक पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को लगता था कि ये चीज़ उतनी मैटर हम्म, नहीं करती। पर मुझे अब लगता है मैटर इसलिए करती हैं क्योंकि मेरे को ना ये माइंडसेट था कि लोग मुझे कैसा परसीव करें, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब मुझे लगा नहीं भाई, अगर मेरे को लंबा जीवन जीना है तो मेरे को खुद पे काम करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे को अपनी ऑब्वियसली। अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी हेल्दी रखनी है, तो फिर मैंने जब से, अभी मैं काफ़ी गुड गुड शेप में आ रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन उससे क्या हो गया है कि मैं 6 घंटे से कम में काम नहीं कर सकता। मेरे को, मैं बीमार हो जाता ट्रू। हूँ। 6 आवर्स के नीचे मेरी नींद मेरे को 6 घंटे चाहिए चाहिए होती है खुद को सस्टेन एक करने के लिए। एक एक टाइम के और बाद ना आठ। तुम्हें भाई वो हो जाता है, तुम्हारी बॉडी ना एक पैटर्न पे चलने लग जाती है, और वो तुम पैटर्न हल्का सा भी ब्रेक करते हो ना, हाँ। पूरा ऐसा हिल जाता है। और वो आठ। तुम्हारी बॉडी क्लॉक कहते हैं ना, एक कहते हैं ना, एक बॉडी क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारी बॉडी की, हम्म। वो हिल जाती है। और पता है साइंस कहता है कि 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है। और अगर मुझे कोई ना उठाए, कोई अलार्म ना लगे, तो एग्जैक्टली मैं जिस बजे घड़ी देख के सोऊंगा ना, उसके एग्जैक्टली 8 घंटे बाद 10 मिनट ऊपर नीचे पे मेरी आँख खुलती है। मेरे साथ पता है ये वाली नींद में क्या है, कोई अगर मेरे को ना छुए ना उठाए तो मैं एग्जैक्ट 12 घंटे बाद उठता हूँ। अगर मैं हाँ 4 बजे सोया हूँ, मैं 4 बजे दोपहर को उठूंगा। अगर मैं रात को 12 बजे सोया हूँ, मैं तो सुबह 12 बजे। हाँ। ये बहुत रिस्की चीज है भाई, ये बहुत ही खराब चीज है कि मैं अकेला नहीं सो सकता। मैं बिना चार्जिंग के फोन के साथ नहीं सो सकता। क्या कहते हैं, प्लस मेरे को मेल से दिक्कत है, मेरे को अलार्म नहीं सुनाई देता। लेकिन मेरे को पता है एक इंसान चाहिए, एक फिजिकल फॉर्म वाला इंसान, जो आए, मुझे हिला के उठाए और बोले उठ जा। अभी ये हुआ 4 घंटे की नींद के बाद वासु भैया ने बोला चलो चलो 10:30 हो गए, उठ जा अंश यार। अभी जस्ट उठ के आया हूं अपने कमरे से, बोला उठ जा यार उठ जा यार, फिर काम पे लगते हैं। उन्होंने बोला और मैं एक आवाज में उठ गया। और वो सब कि भाई ये क्या हो गया। कि ये कैसे उठ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, उनके लिए, कि मैं उठ जाऊंगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसे देखा है ना कि मेरे को कॉल वॉल करते थे और मैं नहीं उठता था 12-12 घंटे। हम्म। लेकिन अभी मेरे को फिजिकली कोई हिलाता मैं उठ जाता हूँ। बट ये भी डिपेंडेंसी सही नहीं आई गेस। भाई हम मेरी नींद पे क्यों बात कर रहे हैं इतनी। ये सब बीच में से अननेसेसरी है तो काट दिया। हाँ। चलो अंश भाई, फिर करंट सिनेरियो क्या है अभी अंश भाई का? करंट प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स। भाई एक मिक्स टेप है जो फेब्रवरी में आएगी, आए। इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। बहुत ही मजेदार होगी। अभी तक का मेरा क्रेजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा, अभी तक का मेरा बिगेस्ट फेब्रुअरी क्यों? प्रोजेक्ट होगा। फेब्रुअरी क्यों?
वो सब पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, एक और हिंट, February 14th को आ रही है। ओहो मैं समझ गया प्रोजेक्ट का नाम। नहीं, नहीं समझे आप प्रोजेक्ट चेंज का चेंज नाम। कर रहे हो क्या? मैं कोई समझ ही नहीं सकता, वो मैं अनाउंस भी ऐसा होगा कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के कभी बीच में करूंगा। वो अच्छा। मेरी बेस्ट एल्बम, बेस्ट मिक्सटेप होगी, मेरी क्रेजीएस्ट मिक्सटेप होगी, सबसे चटक, और कोलैब चेक कर लेना भाई, उस पे कोलैब्स में मजे आ जाएंगे। हम्म। मतलब मैं उसके लिए जितना हाइप करूँ उतना कम है। तो उस पे बाद में आते हैं। अभी अगले महीने आ रही है द बॉय इन लव। ये हम हम्म। रिकॉर्ड कर रहे हैं इस 23 जुलाई। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 23 अगस्त के अराउंड तक निकाल दूं, मतलब अगस्त एंड तक निकाल दूं। टीवी है नाम। भाई और आई लव दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट, पता है। हाँ। मैंने थोड़ी देर अपनी जिंदगी विंदगी की बात की, ठीक है, करियर की बात करी। मेरे को नहीं करनी भाई अपने करियर की बात। ठीक है भाई, स्कूल में लड़ाई हो गई, बुली हो गया, ठीक है भाई, ब्रेकअप हो गया, एल्बम निकाल दी, हो गया। ठीक है भाई, मेरे गाने हैं ना ये सब बताने के लिए। ये जो चल रहा है ना, ये मजाक मस्ती जो ये करने में मजा आता है। नहीं करने में वो जो पॉडकास्ट, तो आपने जो अपना पहला ट्रैक निकाला, आपके इंस्पिरेशन कौन था, आपको रैपिंग में लेके कौन है, क्या फर्क पड़ता है, क्या करेगा तू उससे। और किसी को पता एक है बंदा है, फर्क भी एक नहीं तेरा पड़ता। व्यूअर है, हाँ हाँ। किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को भी नहीं पड़ता फर्क। एक एक मान लो XYZ व्यूअर है, अभी वो बैठा हुआ है, अभी वो हग रहा है एयरपॉड लगा के, कि ना हकते हकते मेरा ऐसा आधे घंटे का हगा है, तो मैं ये पॉडकास्ट कंप्लीट कर लूं आज। और भाई वो पॉटी में बैठ के सुन रहा है कि मेरे को कैसे स्कूल में फेस हुई प्रॉब्लम्स, है ना, और मेरे घर पे कितनी सपोर्ट मिली, और मतलब मेरे दोस्तों से मेरे को सपोर्ट नहीं मिली, और मेरा कैसे अपना करियर आ गया। क्या भाई, मजाक मस्ती कहाँ है हाँ। भाई। इसलिए मेरे पता है फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा था, टिल डेट। इससे बेहतर पॉडकास्ट मैंने कोई नहीं सुना, ग्रैंड मस्ती पॉडकास्ट। भाई कीर भाई और अर्पित भाई का पॉडकास्ट था वो, पता नहीं वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, अभी वो गुड़गांव चले गए, वो फरीदाबाद में। बट भाई वो इतनी तगड़ी चीज थी ना। पता है मेरे को आज तक एक जोक याद है उसमें, तो ना अभी यहाँ पे ना कीर भाई जेन्युइनली एक आइडियोलॉजी लेके आए हैं, ठीक है। सॉरी मैं तेरे पॉडकास्ट में एक और हाँ पॉडकास्ट की हाँ बात कर रहा हूँ, बट ये बहुत बढ़िया जोक है। तो ना कीर भाई एक थ्योरी लेके आए हैं कि भाई देख ले, तो तू मोहित है, हाँ और हाँ। एक है अभिनव राउत, ठीक है। तू भी रील्स बना रहा है, ऐसा पॉडकास्ट वॉडकास्ट रिलेटेड, राउत भी कंटेंट बना रहा है। तो एक जो हेटर बंदा है ना, जो तेरे कमेंट पे गाली दे रहा है, वो तेरे को गाली नहीं दे रहा। अगर उसके आगे मोहित तिवारी की जगह अभिनव राउत भी आएगा, तो वो उसे भी गाली ही बकेगा। समझ रहा हम्म। है कि इट्स नॉट यू इट्स मी वाली बात है, ठीक है। तो वो निकला ही गाली देने। तो ना अर्पित कहता, नहीं भाई ये बहुत बेकार थ्योरी है। कह रहा फॉर एग्जाम्पल तू सड़क पे जा रहा है और कोई तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, तो गिर भाई कहते नहीं नहीं, ऑनलाइन की बात कर, मैं ऑनलाइन के बारे में थ्योरी दे रहा हूँ, तो तू ऑनलाइन के बारे में बात कर। कह रहा चल ठीक है। तो तू इंटरनेट पे जा रहा है और तेरे ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा दे, और भाई मेरे को ना, भाई मैं जेन्युइनली लेटा हुआ ये पॉडकास्ट सुन रहा था रात को 2-2:30 बजे, सो रहा था फरीदाबाद में घर पे। भाई मैं इतना तेज क्रैकअप हुआ ना इस जोक में, पता नहीं क्यों। भाई उससे बेहतर पॉडकास्ट नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई मुद्दे की बात नहीं, कोई सर पैर नहीं, बस एंजॉय कॉन्वो, मजे, ये बेस्ट होते हैं भाई। आई आई थिंक ये मजेदार चीज है ज्यादा। ये व्यूअर्स भी आई गेस एंजॉय करेंगे, अगर मतलब वो हाँ। रेजोनेट करते हैं हम दोनों में से किसी एक से, आई गेस अच्छा भाई। मस्ती मजाक से मुझे याद आया, स्टोरियाँ तो अंश भाई बहुत डालते हैं, काफ़ी ऑडियंस इंटरेक्शन है। तो अभी कुछ टाइम पहले अंश भाई और वासु भाई और गिरेवर वगैरह सबके अकाउंट पे स्टोरियाँ लगाई थी और भर भर के कॉलेज को गाली बकी जा रही थी, ऊपर से नीचे तक, हाँ पूरी मतलब माँ हाँ। बहन की जा रही थी। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। तो वो क्या क्या इंसिडेंट था वो? तो अभी जो मैं बोलूंगा ना, ये यूट्यूब ऑडियंस तो नॉर्मली देखेगी, बट मैं चाहता हूँ तू ना इंस्टाग्राम पे ना ये डाले, और ना इसके आगे लगाए यादव ब्रांड 2 गाना मेरे एडिट के साथ, ठीक है। मैं बताता हूँ, मेरी और वासु की क्लिप डलनी चाहिए भाई इसमें यादव ब्रांड 2 पे, मेरे को नहीं पता ये जा रहा है, हाँ। ठीक है। अब देख मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है, व्यूअर्स ऐसा एक्ट करना आपने कि कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं, हम एक कॉलेज में परफॉर्म करने जा रहे थे, जो भी XYZ कॉलेज था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मैं और वासु गए परफॉर्म करने, और उधर एक बड़ा आर्टिस्ट भी आ रहा था। तो हम उधर पहुंचे, हमें बहुत भसड़ों से हम ऑलरेडी निकले थे कि कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे चल रहा था। तो क्या सीन हुआ ना, जब हम उधर पहुंचे तो हमारा ना
पहले तो बोल दिया कि नहीं आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारी साइड से जो बंदा जिसने करवाया था हमारी साइड से जो जा रहा था बंदा वो लड़ा वगैरह। उन्होंने ऑर्गेनाइजर ने हमारे से बहुत बदतमीजी करी, ये सब कि कौन हो तुम, देख लेंगे ये सब वो सब, नहीं फर्क पड़ता। तो वासु और मैं उनको हमको बोला कि 15 मिनट मिलेंगे, तुम दोनों को मिला के परफॉर्म कर लो। वासु और मैंने कहा भाई ये जहां जाना है जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। हम चुपचाप वो शो छोड़ के आ गए। और ना हमें ना फिर ना गाली गुली पड़नी स्टार्ट हुई जब हमने स्टोरी पे डाला ना कि कैंसिल हो गया शो, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करेंगे। तो हमने ना स्टोरी डाली है ऐसे कि हम अब परफॉर्म नहीं कर रहे आज, ये सब वो सब। तो ना हमें ना गालियां पड़ी 2-4 लोगों से। भाई 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कॉलेज के डीन से कॉल आया था सॉरी का कि भाई जितनी स्टोरीज आपने डाली है वो टेक डाउन कर दो, हमें गालियां पड़ रही हैं। भाई पूरा पेज भर दिया, पूरा पेज भर दिया उनका गालियों से। एक एक पोस्ट मैं देख रहा हूँ उस कॉलेज का, जिस कॉलेज की पर्सनली कोई दिक्कत गलती भी नहीं है, उसका ऑर्गेनाइजर फैकल्टी बेकार है। तो भाई उस कॉलेज को क्या गाली पड़ी है, क्या भाई एक स्पेशल ग्रुप बना बच्चों का उधर, जिसमें ना ये डाला कि ना ये अंश फॉर श्योर और वासुकेन सिंह अकाउंट है, इनको जाके रिपोर्ट करो, मास रिपोर्ट। बस ग्रुप के अंदर जो बच्चे थे ना वो हमारे फैन थे। सोच भाई, भाई क्रेजी स्टोरी थी भाई। उस वक्त तो मुझे लगा था भाई कि हम कुछ तो कर रहे हैं, भाई कुछ तो कर रहे हैं हम। चलो अंश भाई एक क्वेश्चन, ये बहुत वैसा हाँ। क्वेश्चन है। एक आपका फेवरेट आर्टिस्ट या आर्टिस्ट या आर्टिस्ट्स, और एक अपकमिंग आर्टिस्ट जो आपको लगता है बड़ी जोर से फटेगा, अभी नहीं फटा हुआ, अभी छुपा हुआ है। भाई भाई पता है मैं यूजुअली ना ऐसे क्वेश्चन पे ना अपने आसपास के आर्टिस्ट दोस्तों के नाम लेता हूँ जो मैं जेन्युइनली जिन्हें सपोर्ट करता हूँ और जेन्युइनली जो मेरे को अच्छे लगते हैं। बट मैंने कभी ना ऐसे ना अननोन आर्टिस्ट को कभी ऐसा डिस्कवर करने नहीं बोला किसी को। तो मैं आज करूंगा, आज मैं बताता हूँ। तो ना एक आर्टिस्ट है अर्श हीर, ARSHHEER। तो क्या कहता है, अर्श हीर करके एक आर्टिस्ट है और उसके साथ है तकसाल, TAXAAL, शायद मेरे को जितना याद है। इनका एक गाना है गोरा रंग भाई, एंड पंजाबी गाना है, पंजाबी गाने बनाते हैं सब। इनका गाना है वखरे सीन, इनका गाना है गोरा रंग। भाई ये ऐसे आर्टिस्ट है जो मुझे लगता है जैसे शुभ फटा है ना अभी, वैसे फटेंगे। ये कमिंग कमिंग टाइम में फट जाएंगे। अभी नहीं तो 1 साल में, लेकिन ये फट जाएंगे। और एक जब फटेंगे तो ये अनस्टॉपेबल होंगे, क्योंकि भाई जो गानों की क्वालिटी है वो अभी भी है। प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है वीडियोस वगैरह में, आई गेट इट, क्योंकि अभी इतना बजट नहीं है। बट जो ऑडियोस तू सुनेगा ना तू कहेगा भाई साहब सीन है कुछ तो बहुत बढ़िया सा। दूसरा भाई मेरा फेवरेट आर्टिस्ट करण औजला पाजी, उस्ताद करण औजला मेरे अभी हैं भाई, क्योंकि भाई आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप कि भाई मैं उनके बारे में तो पूरा टाइम बात कर सकता हूँ। वो इंसान भाई, वो एक लौता ऐसा आइडल है मेरा जो मेरा कंपटीशन है भाई। उस बंदे ने ना एक चीज सिखाई है, मतलब अपने गानों के थ्रू ही, कि ना भाई जब तक तुम कंपटीशन को ऐसा रखोगे ना कि ये 4 दोस्त मेरे साथ है, ये लोग मेरा कंपटीशन है, मतलब 4 लोग मेरे जितने फॉलोअर्स के हैं और वो है कंपटीशन है, तो कुछ नहीं होने वाला। जब तुम्हारा कंपटीशन ऐसा हो कि भाई मैंने अब करण औजला को अपना कंपटीशन मान लिया, अब मुझे कितना आउटडू करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, गेट इट। तो अब मेरी लड़ाई अगर करण औजला से है, मतलब नॉट लाइक बीफ वाली लड़ाई, तो इट वुड स्टिल टेक मी समवेयर, इफ नॉट टिल करण औजला, एटलीस्ट समवेयर। मैं अगर वहां के 10% पे भी पहुंच गया तो मैं जिंदगी में बहुत ऊपर चला गया। ट्रू भाई। तो भाई वो एक चीज है जो मेरे को 19 से मैंने लिया है, और वही मेरे क्या कहते कहूंगा कि वो भी है आइडल एंड राइवल, नहीं कहूंगा, आइडल एंड कंपटीशन, दोनों हेल्दी कंपटीशन। मैं चाहता हूं मैं करण औजला की नजरों में आ जाऊं, वो सोचे एक दिन बैठ के स्टूडियो में कि ये बंदा कौन है, अंश फॉर श्योर कौन है भाई, ये बंदा बड़ा दिख रहा है आजकल, ये चाहिए मुझे। बाकी भाई मैं चाहता हूँ भाई ये क्लिप प्ले हो आज से 2-3 साल बाद, और मेरा और करण औजला का जब कोलैब आ रहा हो तब प्ले हो मजा आएगा भाई। एडिट्स बने सही है भाई, गाने के पैसे एडिट्स बने, पहले ये वाली क्लिप, फिर गाने का ड्रॉप पे जो नहीं होता एडिट जो कोलैब है उस पे। तेरी जिम्मेवारी है ये, तेरी ये जिम्मेवारी होगा, है ये पक्का ये होगा। एडिट बनाना। सोच भाई तू अपने ऐसे 2-3 साल बाद अपने फुल वेरीफाई के ऑफिस में बैठा हुआ है, तेरे पास पूरी टीम है, लेकिन ना तो अपने फोन में ना काइंड मास्टर में लगा हुआ है, अंश भाई ने बोला था 3 साल पहले एडिट करवाना है। और भाई मैं पक्का, मैं जहां पे भी होऊंगा लाइफ में वो रील में खुद एडिट करूंगा, वो रील चलेगी, डन है, डन है वो मेरे टच से एडिट होगी। और हाँ,
ओके अंश भाई, एक नया सेगमेंट जो है, ओके गाइस फॉर कंटेक्स्ट, मुझे ना लोग अक्सर एडवाइस करते रहते हैं ये करो वो करो, पॉडकास्ट में ये लेके आओ, और अंश भाई की ना एक बहुत पुरानी आदत है, मैं कुछ भी करूँगा ना, अंश भाई तारीफ तो भाई भूल ही जाओ, वो तो कभी मतलब अंश भाई से सुननी नामुमकिन ही है, ये बात तो जितने लोग हैं साथ वो जानते हैं। लेकिन हाँ अंश भाई का ये जरूर होता है, फ़ोन आएगा बस शांति से फ़ोन आएगा कभी भी रात 1:30 बजे, हेलो ये काम कर रहा है मैंने देखा, हाँ जी भैया कर रहा हूँ बताओ, उसमें ना ये चीज़ कर दे एक्स्ट्रा, ठीक है भैया चल मैं रख रहा हूँ बाय। ये अक्सर ऐसे चैप्टर होते रहते हैं। अंडरस्टैंडेबल। भाई देख सुन, मैं तेरे को अब कॉल करूं, मैं वो भाई टैफ भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये सब उससे उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे उससे तो खुश होगा 5 मिनट, ऑब्वियसली तू स्माइल करेगा ये सब वो सब, पर तू फिर हो जाएगा यार बढ़िया तो मैं कर रहा हूँ, चलो यार आज का मेरा रिवॉर्ड है कि मैं सो जाता हूँ। सो नहीं हाँ, नहीं, काम पे लग। तू ये काम कर रहा है मैंने देखा, और मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छी बात है भाई, ये तू काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है मैं नहीं बताता, मैं हम्म, बोलता हूँ तू ये काम कर रहा है अच्छी बात है। तो भाई ठीक है भाई, तुम एफर्ट्स डाल रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, अब उसको वही है कि उसमें क्या गलत है वो बताओ ना, अच्छा हम्म। तो दुनिया लिख ही देगी जब हो रहा होगा। तो हमारा जो सेगमेंट है दैट इज द रैपिड फायर, जो मैं पहली बार इस चैनल पे कर रहा हूँ और अब से मैं करूँगा, पहली बार शो पे कर रहा यस हूँ, सर। बट अब से करने वाले हैं, यस तो सर। स्टार्ट करें अंश भाई, प्रिपेयर्ड हो? नाउ रूल्स ये हैं, डन डन डन। मैक्सिमम 1 2 3, पर उससे ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं देना, ठीक है? जो ठीक है। क्वेश्चन नहीं बोलना होगा यू वुड यूज द वर्ड स्किप, ठीक है? ठीक है। और बाकी हम्म। हमारे पास कोई हैम्पर नहीं है आपको देने को, लेकिन एक जनता का बहुत वो है, मतलब कि इसमें आप अपनी इज्जत बचा सकते हो, कायदे की बात है क्या रिप्लाईज दे रहे हो, वरना अपनी दोस्तियां बचा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? ठीक है। क्योंकि अंश भाई जितना ब्लंट गानों में दिखते हैं रियल लाइफ में नहीं है, वो पॉडकास्ट में भी दिख जाएगा, ठीक है? थ्री ओके टू लेट्स वन गो स्टार्ट। लेट्स गो। डिफाइन योर सेल्फ इन 1 वर्ड। हार्ड वर्कर। नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। वासुगेंद्र। मुंबई इन 1 वर्ड। लाइफ। योर फेवरेट हॉबी। म्यूजिक। फेवरेट रैपर। सीधे फेवरेट क्रिएटर। नो वन, राइट नाउ नो वन। बेस्ट पर्सन टू वर्क विद। सॉरी सॉरी। बेस्ट पर्सन टू वर्क विद। वासुगेंद्र। वर्स्ट नो पर्सन एनी टू डे। वर्क विद। वंशज सिंह। वंशज सिंह। फेवरेट प्रोजेक्ट। फेवरेट प्रोजेक्ट योर फेवरेट प्रोजेक्ट। द बाइंड आउट। नेक्स्ट द कोलैब बाइंड विद। आउट। स्किप। कैन वी पोटेंशियली सी यू ऑन टीवी? स्किप। आर यू सिंगल? स्किप। योर कंफर्ट पर्सन। वासुगेंद्र। अ पर्सन यू डोंट वांट टू सी अगेन। You after this podcast. What word do you hate hearing? Sorry. What word or statement you hate hearing? भाई गाना तो अच्छा था बट ना वोकल की आवाज ना दब रही है बीट में। भाई बहुत मैं मुंह तोड़ दूंगा किसी और ने मेरे को बोला तो। Who do you text the most? भाई फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। Favorite मम्मी दीदी मैं नहीं मम्मी दीदी पापा मैं। यस। favorite word in another language except Hindi or English? Saw this coming. Four भाई जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है? सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से 4 words that start with the letter B. बिच भाई बढ़िया बाय। 2 words with the short form BC. बिकॉज स्किप। Best word to insult which is not a गाली. Favorite word आपका? सिस्टम। Your unknown nickname that no one knows. किसी एक दोस्त ने फैमिली फ्रेंड ने रखा हो. A family. अंशु। Anshu. Ever written a song truly for someone? यस। Most visited page on the browser. क्या कहते हैं ये एंजल नंबर मीनिंग। एंजल नंबर मीनिंग। Been to a casino. नो। Been to a nightclub. यस। Consumed alcohol when underage. नो। False love advice to a friend. Ever given false love advice? फॉल्स। Love यस advice यस to यस। last यस person you मोहित went, तिवारी। last person you went out with.
वेंट आउट विद या वेंट आउट एज अ मेंटली वाला? नहीं नहीं, वेंट आउट विद, बाहर गए थे। अरे अभी गया था भाई वासु भाई के साथ 5 मिनट पहले। चलो अंश भाई, काफ़ी अच्छा खेले आप ये रैपिड फायर। यस हाँ, सर। काफ़ी अच्छा हम ना एक्चुअली डिप्लोमेटिक और क्विक एक साथ ही हैं। हाँ, काफ़ी डिप्लोमेटिक भी, डिप्लोमेटिक तो चलो नहीं थे वो दो बल्कि कोई ऐसा भसड़ वाला क्वेश्चन तो आपने स्किप नहीं किया, आपने वो वाले कर दिए, बस अपने प्रोजेक्ट्स और ये सब दिए गए, हो सकता है वो सस्पेंस बनाना। हाँ यार, हाँ यार। हाँ। भाई मैंने वंशत के साथ पता है क्यों बोला वर्स्ट पर्सन टू वर्क विद? भाई ये ना बंदा काम नहीं करने देता, ये काम बोलेगा खुद ही। ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे हैं हम फॉर एग्जांपल, खुद ही उसमें अपना ह्यूमर डालेगा, फिर ना सबको ओए चुप 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 अब कर रहे हैं भाई, अब कर रहे हैं। फिर इसे कुछ मजाक सूझ जाएगा, फिर ये वो मजाक करेगा 5-10 मिनट, फिर जब तुम उस मजाक पे रिस्पॉन्ड कर दो हंस दो ना, अरे यार काम कर रहे हैं यार, अभी काम कर लेना यार। ठीक है, तो फिर करते करते इसके साथ तुम काम नहीं कर सकते भाई, मतलब कर सकते हो हमेशा, वेरी गुड पर्सन टू वर्क विद, बट वर्स्ट वर्कर, एज अ वर्कर बहुत बुरा है ये। इसको नहीं वो नहीं है वर्क, ऐसा फोकस नहीं है इसमें, ऐसा कि बैठे बैठे अलग अलग चीजें कर रहे हैं बीच में, बैठे शूट करने रील लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करके एसफाल्ट खेल रहा है भाई। ये बकवास। हाँ यहाँ पे सर पे गोल्डॉक्स चमक रही है, कैमरा ऑन है, खेल एसफाल्ट रहा है। अभी करते हैं भाई, अभी करते हैं, 5 मिनट दे मेरे को। चलो अंश भाई, with that note, everything from my end is done. Thank you so much for being a part of this episode. It means a lot पाजी, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, आप आए। और हमेशा मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आज से नहीं 17 अगस्त 2021 से, जब अंश फॉर श्योर का मुझे मैसेज आया था शाम 5:30 बजे कि भाई तेरी वीडियो देखी बहुत अच्छी थी, तब से लेके आज तक क्वाइट अ जर्नी। वो जो इनिशियल व्लॉग्स किए थे हमने वो सब किया था, ठीक है, स्टार्टेड एज अ एडिटर। सो जो उस टाइम अंश भाई वॉज द एडिटर फॉर क्रिएटर्स, आई वॉज द एडिटर फॉर अंश भाई। वो एक ना साइकिल चलती है, और वहाँ से उठा के अंश भाई ने क्लाइंट्स ला के दिए, कनेक्शंस बिल्ड कराए, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कराए। मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता अंश भाई नहीं होते, ठीक है। और अंश भाई जितना लाइफ में, जितना मतलब एकता दीदी ने जितना सपोर्ट करा, या फिर जितना अंश भाई के पेरेंट्स ने लाइफ एडवाइसेस दी जरूरत पड़ने पे, कभी वो चीज़ें ना कभी रेसिप्रोकेट तो नहीं कर सकते हम, ठीक है, कुछ 10% भी नहीं कर सकते। और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने किया, मेरे को बराबरी करनी भी नहीं है कभी जीवन में, कायदे की बात है। यस सर एक्चुअली है ना भाई, और बाकी जितने लोग देख रहे हैं अभी पॉडकास्ट, मेरी तरफ से जो आए हैं, मेरे मेरे बैंगर फैम से जो आए हैं, उन सबको मैं ये कहूंगा कि ये बंदा जेन्युइनली आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देगा। मैं नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहूंगा लाइक करो, आपके दिमाग में जेन्युइनली जो रिव्यू आता है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। अच्छा लिखना अच्छा लिख दो, बुरा लिखना गाली बक दो, कोई सीन नहीं, अपना ही भाई है, ठीक है। बस बता दो कि क्या सही लगा क्या नहीं। और जितने बैंगर फैम्स हैं, अंश भाई ये तो बैंगर है तो स्पैम होगा ही कमेंट्स में। तीसरा मेरा पर्सनल मैसेज, द बॉय इन लव विल बी आउट नेक्स्ट मंथ, आई होप सो, आई विश सो, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना, सॉरी फॉर द डिले हर चीज में। एंड मोहित भाई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस पॉडकास्ट, बहुत टाइम से बातचीत नहीं करी थी ऑन कैमरा, हियर वी गो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू भाई। बातों के मतलब निकलते हैं इतने क्यों, आज सोचूं के घर पर दिक्कत है क्यों मैं दे नहीं सका जो थे चाहते सब, क्यों मैं रहता अकेले जब साथ है सब।